कोई टॉपिक पर डिस्कशन, कोई प्रिंसिपल है, तो उसके पर अगर दो ज्ञाता चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद कोई सिद्धांत या सूत्र की सत्यता साबित करते हैं। वेरी गुड। ये बात आज भी आने वाली है कि ये डिबेट है तो क्यों हो रही है, इसका क्या। वैसे बहुत शब्द है, सिर्फ हम डायलॉग्स भी अलग है, डिबेट्स भी अलग है, उसके ऊपर हम जाने वाले हैं। लेकिन एक बहुत यानी बहुत अच्छी बात आपने कही, वो है सत्य का स्थापन, सत्य की स्थापना करना। तो जितने भी वाद परंपरा है उसका महान उद्देश्य है, तो सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही रहा है, द अल्टीमेट गोल ऐसा कह सकते हैं, तो जो फाइनल ट्रूथ है उसकी स्थापना करना। लेकिन कितनी स्थापना हुई नहीं हुई, स्वीकार होता है नहीं होता है, उसके बारे में हम पूरा आगे सीरीज में जाने ही वाले हैं। इसके अलावा और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे वाद होता है, इट यूज्ड टू बी लाइक अ कंपटीशन, इट्स अ पॉजिटिव वे, यहाँ पर लोग अपना अपना जो फिलोसॉफी होता था वो प्रस्तुत करते थे। और इसका ये मतलब नहीं था कि जीतना है उस डिबेट में, बट सत्य क्या है उसका पहचान करना। जैसे हमें ये सत्कार्यवाद जैसे हम देखते हैं, अपना वन ऑफ द फिलोसफी, उसका नाम सांख्य क्या शास्त्र। है? सांख्य। या सांख्य में हम लोग सत्कार्यवाद देखते हैं, वैसे ही असत्कार्यवाद भी देखते हैं। तो इसका मेन पर्पस यही हुआ करता था कि हम लोग, मतलब वहां पर जब पंडित होते थे वो एक निर्णय में पहुंचे क्या सत्य क्या है, मतलब सत्य क्या ये। और इसके साथ जैसे वितर्क भी होता था, बाकी बाकी भी टाइप ऑफ डिबेट्स होते थे। लेकिन उसमें उनका मेन रीजन होता था कि जीतना या किसी तरह से उस डिबेट को जीतना। बट जो वाद होता था, those are in negative terms, but vad is used to be positive way of like doing the debates. ओके, तो ये वाद परंपरा एक पॉजिटिव वे था जहां सत्य की स्थापना करना था, या तो फाइनल क्या आंसर हो सकता है या तो फाइनल ट्रूथ क्या है वहां तक पहुंचना। इट्स पॉजिटिव वे ऑफ, हम डिबेट है तो उसको अलग दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन ये एक वाद की दृष्टि में देखेंगे तो बहुत बड़ी बात आपने बताई कि फाइनल ट्रूथ तक पहुंचना। शायद दोनों का ओपिनियन जो बात आई वो वहां ही जा रही है कि लास्ट फाइनल ट्रूथ तक पहुंचना, कि सत्य की स्थापना करना। ओके, और कोई बोलना चाहेंगे या मैं कंटिन्यू आगे जाऊं? वाद ऐसा होना चाहिए कि टू गेट द नॉलेज। वाद में हम जीतने के लिए कोशिश नहीं करने का। वाट एवर वी बिलीव वी शुड प्रेजेंट देयर, एंड वाट एवर द अपोजिट पार्टी बिलीव्स ही विल प्रेजेंट देट। फाइनली with that vada or samvada, we should go to the ultimate truth. Like that in Bhagavad Gita में भी गीता संवादम बोलता है ना। तो ऐसा जो वाद में दो पार्टी तो रहते हैं, जिसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, सत्य है, वो नॉलेज दूसरा को ट्रांसफर होता है। ऐसा वाद होना चाहिए। ओके, एक नई बात सामने आई, वो बात है कि वाद का मीनिंग सिर्फ जीतना ही नहीं है। इसको ये बात मैं भी करने ही वाला हूं आगे, कि बुद्धि का व्यायाम यदि स्टॉप हो गया, वो यदि स्थगित हो गया, तो हमारी बुद्धि भी कुछ काम की नहीं रहती। वो एविडेंस के साथ हम आगे बात करने ही वाले हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कि सत्य की स्थापना, द लास्ट गोल इज सत्य की स्थापना करना, लेकिन उससे पहले जीतना ये उद्देश्य नहीं है। यदि हम हार भी रहे लेकिन सत्य का ज्ञान हो रहा है तो हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए। हम वाद में थोड़ी देर के बाद जाते हैं, उससे पहले जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं वैसे हम वाद शब्द का ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले वाद शब्द के परिचय हम देखते हैं कि वाद क्या है। कोई भी शब्द संस्कृत में, थोड़ा संस्कृत और संस्कृत ग्रामर का भी आपको परिचय हो, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी शब्द हो तो उस शब्द में आप प्रति जोड़ के नया अर्थ निष्पन्न कर सकते हैं। मुझे पता है आप शायद संस्कृत बैकग्राउंड से है, बहुत नहीं भी होंगे, लेकिन प्रत्यय क्या होता है? प्रत्येक ऐसा, जैसे हम इंग्लिश में प्रीफिक्स होता है और पीछे भी जोड़ते हैं, तो वैसे ही संस्कृत में एक प्रत्यय शब्द है।
कि जो धातु का, इट मीन्स वर्ब का जो अर्थ है, उस अर्थ को कुछ विशेष अर्थ के रूप में प्रदर्शित करना है, तो विशेष अर्थ के रूप में उसको स्थापित करना, ये काम प्रत्यय करते हैं। तो वैसे 2000 प्रोबेबली 2000 वर्ड्स आर देयर इन संस्कृत, 2000 वर्ब है, लेकिन एक धातु से आप हजारों शब्द बना सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं 2000 से शब्द, ये शब्द तो अनगिनत शब्द है, क्योंकि आप प्राणिनी का ग्रामर देखेंगे या तो फिर इंद्र ग्रामर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जितना सोच रहे हैं हमारी सोच भी नहीं जा सकती, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। वहां तक ग्रामर की परंपरा है, वहां तक शास्त्र की परंपरा है। जस्ट एक एग्जांपल आपको दूं, पाणिनि का ग्रामर आज पूरे भारत में पढ़ाया जा रहा है। पूरे भारत में शायद सब यूनिवर्सिटी में पाणिनि का ही ग्रामर पढ़ाते, क्योंकि सबसे साइंटिफिक, सबसे ज्यादा पावरफुल कोई ग्रामर है तो वो पाणिनि का ग्रामर है, वो आपको भी पता ही होगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि का व्याकरण इतना बड़ा 4000 सूत्र है, और एक सूत्र में कभी वक्त मिलेगा और समय मिलेगा तो मैं आपको थोड़ा पाणिनि का ग्रामर का वैभव कभी बाद में बताऊंगा कि कैसे पाणिनि जी ने 4000 सूत्र में पूरी भाषा को। इससे पहले ये भी बात सही है कि भाषा, ग्रामर बना के फिर भाषा बनाना बहुत इजी है। पहले आप ग्रामर के लिए रूल्स बना दो, उसमें से हम नई भाषा, जैसे एक मूवी आया था अवतार, उसमें एक नई भाषा ही बना ली थी उन लोगों ने, तो ये बहुत इजी हो सकता है। लेकिन जब पूरी भाषा फैली हुई है, हजारों शास्त्र सामने खड़े हैं, हजारों हजारों कविताएं सामने खड़ी है, उसके बाद यदि ग्रामर बनाना है तो आई थिंक इट्स मोस्ट डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है। फिर भी पाणिनि जी ने सिर्फ 4000 सूत्र में पूरी संस्कृत भाषा को उसमें सिमट के रख दिया कि ये 4000 सूत्र को पढ़ने से पूरी भाषा के हर शब्द का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ये पाणिनि जी का ग्रामर 4000 सूत्र बहुत बड़ा है। शायद आज पाणिनि जी के ग्रामर को लेके भी लोग 12-12 साल पढ़ते हैं, और भगवान की कृपा से मेरा पीएचडी भी पाणिनि ग्रामर में हुआ है। तो फिर भी ऐसा लगता है कि हम तो कुछ पढ़े ही नहीं, कितना बड़ा ग्रामर है, कुछ पढ़े ही नहीं, थोड़ा कुछ पढ़े ऐसा लग रहा है। आप सोचिए, ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि जी का ग्रामर इतना छोटा है, हमें कितना भी बड़ा लगे। कैसे? किसके सामने? तो इंद्र व्याकरण है, जो इंद्र ने बनाया हुआ संस्कृत का व्याकरण है, उनके सामने पाणिनि जी का ग्रामर इतना छोटा है। जैसे समुद्र के किनारे पे यदि कोई वृषभ यानी बैल जा रहा है या तो गाय जा रही, तो उसका जो पद चिन्ह वहां होते हैं, तो पद चिन्ह आपको पता होगा कि पद चिन्ह से थोड़ा खड्डा जैसा हो जाता है, और जब किनारे पे पानी आता है और वो खड्डे में जितना पानी भरता है, एक खड्डे में, एक पैर के एक खड्डे में जो फुटप्रिंट्स में जितना पानी आता है, उतना व्याकरण पाणिनि का है। ये संस्कृत जगत की फेमस उक्ति है, उतना व्याकरण पाणिनि का है, और पूरा समुद्र है वो इंद्र व्याकरण है। इसलिए जरा आप सोचिए कि यदि इतना बड़ा पाणिनि का व्याकरण भी एक गोशपाद के जैसे, या तो बैल के जो पांव होते हैं उनके पद चिन्ह, एक पद चिन्ह में जितना पानी आएगा उतना छोटा होगा, तो फिर हम इंद्र व्याकरण की तो कल्पना से भी परे है, और न तो हम पढ़ सकते हैं। और आज इसलिए ही पाणिनि जी का ग्रामर हर जगह पे पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा विषय की दूसरी ओर चले गए, लेकिन कोई भी शब्द को आप, एक ही शब्द को, प्रत्यय को जोड़ जोड़ के उसका अर्थ नया निकाल सकते हैं। अब हम वाद परंपरा को हम 5-10 मिनट के बाद उस पे ही जाने वाले, लेकिन इससे पहले उस शब्द के ऊपर हम थोड़ा सोच रहे हैं। तो वाद शब्द में सबसे पहले वद धातु है। देखिए, वाद शब्द में सबसे पहले वद धातु है। धातु इन रूट फॉर्म ऑफ दैट वर्ड, तो ये वद धातु है। जैसे हम इंग्लिश में टू स्पीक, टू रन, टू प्ले, वैसे संस्कृत में मूल गुरुजी एक धातु है वो सेकंड। वद धातु हाँ, है। गुरुजी एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा, गुरुजी ये स्क्रीन बड़ी हो सकती है क्या किसी तरह से जिस पर आप लिख रहे हैं?
क्योंकि देख शिप्रा इतना आप क्लियर जूम कर सकते हैं ना, नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है आप ठीक है जूम कर ठीक है। सकते हैं। जैसे हम और किसी स्क्रीन को करते हैं उस तरह से कर हाँ सकते हैं ना। या ठीक है, थैंक यू सिंधु, थैंक यू सो मच। अभी दिखाई दे रहा है? यस जी यस। गुरुजी, थैंक यू थैंक यू। ओके, सबसे पहले वध धातु है, ये पूरा वध धातु है, उसमें एक प्रत्यय जुड़ा घय प्रत्यय। अभी थोड़ा प्रत्यय क्या होता है, थोड़ा संस्कृत का बेसिक आपको बीच बीच में जहां आएगा तो आपको समझाता जाऊंगा। मैंने आपको कहा जैसे कोई भी शब्द का आप अर्थ को नया परिवर्तन करना चाहते तो उसमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं। वैसे 5 टाइप्स ऑफ प्रत्यय है, 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये शायद न भी दिखे तो भी तिंग प्रत्यय है। ये तिंग प्रत्यय है। तिंग प्रत्यय जैसे आप संस्कृत अभी जो पढ़ रहे हैं मिहिर भाई से, उसमें आपको पता होगा कि जैसे तिंग प्रत्यय में तीप दस जी सिप थस थ मिप वस मस, वो जा रहा है तो सह गच्छति, तू जा रहा है तो त्वम गच्छसि, और मैं जा रहा हूं तो अहम गच्छामि। तो जैसे गच्छ तो गम था तो वैसे का वैसे ही था, लेकिन आपने उसमें ती जोड़ दिया तो वो जा रहा है ऐसा अर्थ हो गया। आपने उसमें सी जोड़ दिया तो तू जा रहा है ऐसा अर्थ हो गया। और यदि आपने उसमें मी जोड़ दिया तो मैं जा रहा हूं अर्थ हो गया। वही गम धातु था, ये आपको पता है, वही गम धातु था, लेकिन वही गम धातु में आपने ती जोड़ा, वैसे तस जोड़ दोगे तो गच्छतः, वो दो जा रहे थे। सेम गमिष्यतः या तो अगच्छत अगच्छताम, ये आप सब पढ़े, आपको पता होगा, ये तो बेसिक ही मैं बोल रहा हूं। लेकिन एक ही गम धातु था, उसमें यदि आपने ती जोड़ा तो अलग मीनिंग निकला, सी जोड़ा तो अलग मीनिंग निकला, और मी जोड़ा तो ये जो ती है, सी है, मी है, ये सारे प्रत्यय है। तो एक प्रकार ऐसा हुआ, 5 टाइप के प्रत्यय, उसमें एक तिंग प्रत्यय है। दूसरा वो है शुभ प्रत्यय। आप संस्कृत का थोड़ा भी आपको बेसिक होगा तो पता होगा कि जैसे राम है ऐसा बोलना है तो रामः अस्ति ऐसा बोलते हैं, लेकिन राम से बोलना है तो हम रामेण बोलते, वहां रामः नहीं बोलते, वहां तृतीय विभक्ति हो गई। तो ये पहली विभक्ति, दूसरी विभक्ति, या तो फिर हम राम का बोलना है तो रामस्य बोल रहे हैं, तो ये षष्ठी विभक्ति हो गई। तो ये जो विभक्ति है जहां सु औ जस अम औ सस, ये सारे भी प्रत्यय है जिसको शुभ प्रत्यय कहा जाता है। पहला प्रत्यय हमने देखा जो धातु के साथ जुड़ता है, उससे कोई भी क्रिया प्रदर्शित होती है, गच्छति गच्छत गच्छन्ति वाला। दूसरा हम देख रहे हैं रामः रामेण रामात रामस्य रामाभ्याम रामेभ्य, ये सारे जितने भी हम सातों सात विभक्ति, थोड़ा परिचय होगा तो आपको पता होगा कि हम एक ही शब्द है राम, लेकिन राम के लिए बोलना है तो हम रामाय बोलेंगे, राम का बोलना है तो रामस्य बोलेंगे। तो ये सारे शुभ प्रत्यय है। ये दूसरा टाइप है। वैसे हर डीप में तो नहीं जाएंगे। तीसरा है वो है स्त्री प्रत्यय। आपको पता होगा कि जैसे पहले पति के नाम से पत्नी का नाम भी रखते थे। जैसे किसी का नाम बाल, नाम छोड़ दीजिए, हम संज्ञा पे ही जाते, जैसे बालक है उसमें से हम बालिका ऐसा बोलते हैं, तो बालक से बालिका कैसे हो गया? तो ये जो आया वो टाप प्रत्यय है। ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ टाप प्रत्यय, उसमें बालक शब्द में हमने टाप प्रत्यय जोड़ दिया तो बालिका हो गया। देव शब्द में हमने गी प्रत्यय, देव शब्द ने हमें गी प्रत्यय जोड़ दिया तो देवी बन गया। शब्द तो देव ही था, लेकिन हमने गिम जोड़ दिया तो देवी बन गया। तो ये तीसरा टाइप का प्रत्यय है, वो उसको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ये सारा आपको याद नहीं रखना है, मुझे पता है कि आपका ये सब याद कैसे रहेगा वो नहीं सोचना, सिर्फ थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं आपको, सिर्फ समझने के लिए। जैसे तिंग प्रत्यय की बात हुई, जैसे शुभ प्रत्यय की बात हुई, जैसे स्त्री प्रत्यय की बात हुई, वैसे ही और दो रहे, उसमें से एक है कृत और दूसरा है तद्धित। अभी कृत और तद्धित,
उसमें से कृत प्रत्यय क्या है कि क्रिया के साथ जुड़ के कोई नया अर्थ बनाए, उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैं खा रहा हूं, उसमें मैंने त्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो खादित्वा अर्थ हुआ। सिर्फ समझना ही है और ट्राई टू अंडरस्टैंड, और याद नहीं रहे तो चलेगा, ये कुछ याद नहीं रखना है। जैसे खाद धातु में आपने त्वा लगा दिया तो खादित्वा और अर्थ बने गया खाकर। सेम वो ही खाद धातु में आप क्रोध तुमन प्रत्यय लगा दिया तो खादी तुम, तो अर्थ बन जाएगा खाने के लिए। वो ही खाद धातु में आपने तवतु प्रत्यय लिखा लगा दिया तो हो जाएगा खादितवान, मैंने खाया था, खाने के लिए, खाकर, खाया था, खाऊंगा। ये सारे अर्थ बनाने के लिए हम जिस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वो है कृत प्रत्यय। वही कृत प्रत्यय यहाँ हमें घई प्रत्यय में समझना है। इसके बाद लास्ट है, वो अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय को आपको पता होगा कि कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि ये तो गुजराती है, ये तो राजस्थानी है। तो गुजराती राजस्थानी कैसे बना? तो गुजरात में रहने वाला है इसलिए वो गुजराती है, राजस्थान में रहता है इसलिए वो राजस्थानी है। वैसे कोई प्रदेश से नाम से किसी की हम संज्ञा बना रहे हैं तो वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। और दूसरा भी आपको आपने सुना हुआ होगा, जैसे गर्ग का गार्गी, गार्ग्य, गार्ग्यायण, एक पेढ़ी चलती है, भरद्वाज का पुत्र हुआ तो भारद्वाज कहा जाएगा। तो ये जो सारे प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय है। गुरुजी अगर जानकी शब्द लें तो जनक की जानकी हुई ना, तो वो हम हाँ, स्त्री में लेंगे या फिर तद्धित में लेंगे? देखो जनक शब्द में से हम जानकी बनाया कहते हैं तो उसमें दो प्रत्यय, सॉरी तद्धित प्रत्यय होगा, क्योंकि जितने भी अपत्यार्थ प्रत्यय है वो सारे अपत्य मींस के पुत्र, पौत्री और पुत्र अच्छा का भी पुत्र, ये सारे प्रत्यय तद्धित में दिए हुए हैं। तो हम अच्छा, जनक जहाँ से पर वंश की जानकी बात जो बना, होगी। क्योंकि हम्म। और क्योंकि दो, ऐसा नहीं कि एक ही प्रत्यय को जोड़ के बन जाए, तो ऐसे अत ई करके ई प्रत्यय भी बनता है और साथ में आदि वृद्धि, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन वो तद्धित प्रत्यय है। ओके, स्त्री प्रत्यय भी ऐसे ही होते हैं। जैसे अज शब्द से सीधा अजा हो गया तो इसमें हमने टाप लगा दिया, यहाँ तद्धित प्रत्यय नहीं किया है। जी जी तो जी। ऐसे थोड़ा डिफरेंस है, वैसे सेम भी लगता है कि तद्धित और स्त्री नहीं, मैं प्रत्यय समझ दोनों गई, जहाँ सही सेम है। फैमिली जहाँ फैमिली की बात होगी वहां तद्धित होगा। हाँ, फैमिली की बात होगी वहां तद्धित ही होगा। ओके, अभी हम ये सारे प्रत्यय में हमें सिर्फ कहीं प्रत्यय जानना है। सबसे पहले ये सारे प्रत्यय का याद रहे या न रहे, सिर्फ घय प्रत्यय के बारे में हम देखते हैं। ये घय प्रत्यय देखो, अभी प्रत्यय जो भी होते हैं वो अलग अलग अर्थ के लिए होते हैं। हर प्रत्यय किसी ना किसी अर्थ के लिए होते हैं। उसमें से घय प्रत्यय किस अर्थ में, कोई प्रत्यय कर्ता के अर्थ में होते हैं, कोई प्रत्यय है कर्म के अर्थ में होते हैं, कोई प्रत्यय है जो भाव के अर्थ में होते हैं। ये बहुत सब समझाने जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये घय प्रत्यय है भाव के लिए होता है। शॉर्ट में इतना ही याद रखिए कि घय प्रत्यय भाव में हो रहा है, तो भाव में इट मीन्स क्या, कि जहां जैसे मैं खा रहा हूं तो मैं फल खा रहा हूं, तो आप खाने की साथ क्या का जवाब दे रहे हैं तो फल मिलता है। लेकिन आप ऐसा बोलोगे मैं सो रहा हूं तो आप क्या सो रहे हैं, तो इसका कुछ आंसर नहीं होता है। तो ऐसे जो धातु है जिसको अकर्मक धातु कहते हैं, वो ये सब भाव के अर्थ में, ऐसे अर्थ में जो प्रत्यय हो गए वो भाव के अर्थ में होते हैं। ओके, अभी इसके बाद घय प्रत्यय के नियम है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जब जब घय प्रत्यय जुड़ेगा तो उसके आगे वृद्धि होती है। अभी वृद्धि समझाने के लिए मुझे फिर पाणिनीय ग्रामर में जाना पड़ेगा, वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़ दीजिए वो टॉपिक। लेकिन जैसे मैं आप दो तीन उदाहरण देता हूँ घय प्रत्यय के, ये जो यहाँ दिखे हुए पट शब्द है, पट शब्द है, उसमें हमने
ये पठ शब्द यानी कि धातु है, उसमें हमने घई जोड़ दिया तो वो बन गया पाठ। इसका अर्थ होता है पढ़ने योग्य कोई वस्तु, या तो जो पढ़ाया जा रहा है वो। तो ये जो अर्थ किसने निकाला, पढ़ाया जा रहा है जो वस्तु, ये अर्थ किसने निकाला, तो ये घई ने निकाला। तो ये घई शब्द का अर्थ निकला। सेम ह्रू धातु है, उसमें से हार शब्द बन गया। इसके हम देखने जाएंगे तो इसके नियम होते हैं कि आगे वाला जो वर्ण है उसको आप जैसे वद शब्द में हम घय करेंगे, पट शब्द में हमने घय किया तो पट का पाठ बन गया, तो आगे अ था उसका आ बन जाता है। और इसके अलावा भी जैसे जहां भी आगे अ होगा वहां ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आपको, वहां पीछे अ के पीछे कहीं लगाएंगे तो अ का आ हो जाएगा। इसके अलावा उपधा में क्या है वो भी देखना पड़ता है। ये सारे नियम बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। लेकिन ऐसे हुरु शब्द से, हुरु शब्द का अर्थ होता है हरण करना, उसमें आपने घय जोड़ दिया को हार अर्थ बन गया। ऐसे क्रू, क्रू शब्द में आपने घय जोड़ दिया तो कार अर्थ हो गया। देखो कार बन गए, उसको फिर आप प्रकार भी बोल सकते हैं। देखो आप प्रकार शब्द आपने सुना होगा, विकार शब्द सुना होगा, तो ये आकार शब्द आपने सुना होगा। तो ये जो पहले कार शब्द बना उसमें फिर हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं जिसको संस्कृत में उपसर्ग कहा जाता है। इसलिए प्रकार, विकार, उपकार, आकार ऐसे शब्द बनते हैं। वैसे ही यहाँ एक उपदेश शब्द है। वैसे यहाँ देखो प्रीफिक्स जोड़ा हुआ है, दिस शब्द है उसमें हमने घई जोड़ा है और आगे उप, उप तो वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन ये यहाँ देखो अ नहीं था इसलिए आ नहीं हुआ, लेकिन ई था तो ये दूसरा नियम है। ऐसे हर नियम नहीं पढ़ा सकता अभी, लेकिन ई होगा तो वहां ए हो जाएगा। तो देखो उपदेश में दिश था तो देश हो गया। तो ये सारे उदाहरण एग्जांपल्स, ये सारे जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए वो घय प्रत्यय के। हमें इतना समझने के बाद सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वाद शब्द है वो वद धातु से बना है। समझने जैसी बात भूल न जाना। वद, वद का अर्थ होता है कुछ कहना। वदती, वदतः, वदंती, वो कुछ कह रहे हैं, वो दोनों कुछ कह रहे हैं, वो सब कुछ कह रहे हैं। तो वो जो कहने के अर्थ में जो वद धातु है उसमें जब हम घई प्रत्यय जोड़ेंगे तब जाके वाद शब्द बनेगा। तो ये वाद शब्द का अर्थ होता है कुछ कहा हुआ, ऐसा अर्थ है। फिर हम इसका इतना ही शॉर्ट मीनिंग लेके हम आगे जाने वाले नहीं, इसमें तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आगे इसमें विस्तार होने वाला है। लेकिन हम बेसिक में इतना ही समझना है कि वद धातु है, ये बात याद रखना। इतना जब तक पढ़ाया ये तो समझा है उसमें कि वद धातु है और उसमें घई प्रत्यय जोड़ा गया है और 5 टाइप के प्रत्यय होते हैं। उसमें से ये कृत प्रत्यय है। मैंने 5 टाइप्स के कहे, वो शायद 3 भूल जाना, सुबंत प्रत्यय भी भूल जाना, शुभ प्रत्यय भूल जाना, स्त्री प्रत्यय भी भूल जाना, तद्धित भी भूल जाना। लेकिन इतना याद रखना कि वद धातु है उसमें घई प्रत्यय जो कृत प्रत्यय है वो जोड़ा गया है और वो भावे के अर्थ में कहा गया है। इसका अर्थ होता है कुछ कहना। ओके, कुछ पूछना है या आगे जाऊं? आपको समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा तो नहीं ना मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा जा रही है? थोड़ा बीच में मुझे बोल दीजिए तो मुझे भी पता चलेगा। या तो समझने में थोड़ा और डीप में चला जाता हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, ठीक है। ओके, नाउ द नेचर ऑफ वादाज। सबसे पहले हम वाद का नेचर जानते हैं। नेचर ऑफ वादाज मीन्स ये 3 शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। एक है वाद, दूसरा है संवाद और तीसरा है विवाद। पहला है वाद, यानी कुछ भी, ये इसकी डेफिनेशन इसके बारे में हम आगे और जाने वाले, लेकिन वैसे ही जनरली जो बातें चलती रहती है वो वाद कहा जाता है। लेकिन वो एक अच्छे ढंग से हो रही हो, उसमें न तो कुछ झगड़ा हो रहा है, न एक दूसरे के ऊपर आक्षेप प्रत्याक्षेप जब हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो।
जैसे हम अपने मित्रों के साथ बात करते हैं, अपने गुरु के साथ बात करते हैं, ऐसी जब सिचुएशन होती है वो सब संवाद के रूप में होता है। और भारतीय जो संस्कृति है और भारतीय जो हमारे स्क्रिप्चर्स की परंपरा है, शास्त्र परंपरा है, वो ज्यादा से ज्यादा संवाद के रूप में है। वाद है लेकिन संवाद विशेष रूप में है। आप उपनिषद को उठा के देख ले, या तो वेद को उठा के देख लीजिए, या तो फिर एट द एंड आप गीता जी तक जाओगे तो सारा संवाद है। वहां कृष्ण कुछ कहते हैं और अर्जुन ऐसा नहीं कहते हैं सामने से, मैं नहीं करने वाला हूं, ये आपकी बात गलत है, ये बात महाभारत में या तो फिर वेदों में कहीं नहीं है। एक संवाद के रूप में है। एक गुरु अपने स्थान पे बैठे और शिष्य जिज्ञासा वृत्ति के साथ जब गुरु के पास जाके कुछ पूछता है, क्यूरियोसिटी के साथ, श्रद्धा के साथ, विनम्रता से जब कुछ पूछता है और गुरु उनके आंसर देते हैं, गुरु उनकी जो शंका है उनका समाधान देते हैं, तो ये संवाद की पूरी परंपरा है। और तीसरा ये विवाद, यहाँ विवाद हो गया लेकिन वो विवाद है। विवाद यानी कि जब कोई एक बात पे हम जो पहले बात करते थे कि फाइनल ट्रूथ तक हम न पहुंच पाए और इसके बीच में इतनी बहस होने लगे, डिबेट्स चालू हो जाए कि जिसका कुछ समाधान ही न हो, तो वो विवाद कहा जाता है। किसी ने बोला और उसका न उनकी एज देखना है, उनका नॉलेज देखना है, न रिस्पेक्ट देखना है, और कुछ भी बोल देना, ये विवाद हो गया। तो आपको इतना तो वाद यानी जो सिंपल जो बातचीत होती है वो, लेकिन जब वो एक अच्छे ढंग से होने लगे, क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट के साथ होने लगे, तो वो संवाद बन जाएगा। और ऐसे संवाद में हमारी वैदिक परंपरा चली। और जब रिस्पेक्ट को छोड़ के, आपका विवेक को छोड़ के, विवेकहीन बन के जो आज हम जो मीडिया में देख रहे हैं, वो सारा विवाद है। इट मीन्स डिबेट है। गुरुजी, हम लोगों ने एक बार वाद, जल्प और वितंडा भी पढ़ा था, तो वो कहाँ पर आपने जो आता है इसके अंदर? पढ़ा है इसके बारे में पूरा एक लेक्चर में लेने वाला हूँ। वाद, अच्छा, जल्प, वितंडा के बाद और कथा के बाद, वो हमारे जी, जी। कोर्स में इस बार ये पेपर में वाद परंपरा में है ही। जल्प, वितंडा यही टाइप्स है, मुझे पता है, लेकिन इसके बारे में हम और डीप में एग्जांपल के साथ इस लेक्चर में जी, नहीं, ठीक है, इसके आगे के लेक्चर में हम जाने वाले हैं कि ठीक जल्प, है, ठीक। तो जल्प क्या है, वितंडा क्या है, और उसके कौन से एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। ये पूरा टॉपिक मैंने अलग से रखा है, आज मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, लेकिन इसको ये हम हमारे आगे कोर्स देखेंगे। में है ठीक ही। है, ठीक है, ठीक है गुरुजी। सबसे पहले मैंने आपको ही पूछा था कि ये वाद परंपरा के बारे में, कि वाद क्यों, व्हाट द मीनिंग फॉर दिस वादास, इसका क्या मीनिंग है। ये सिर्फ बुद्धि का व्यायाम है या इसका कुछ परिणाम है? तो उसमें से शायद आप सब ही कहते थे वही बात यहाँ पे भी है, वो है सत्य निश्चय। देखो, आपने जो कही हुई बात है, सत्य का निश्चय होना चाहिए। वैसे बहुत ऐसे भी वाद चले कि जहां एक फाइनल ट्रूथ तक नहीं पहुंच पाए। और भारतीय संस्कृति में दो बड़े वाद परंपरा के दो बड़े एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं ऐसे दो वाद। आपको पता है वो कौन से वाद है? मंडन मिश्रा जी का और आदि शंकराचार्य जी का। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्रा जी का वाद है। और ऐसे तो बहुत है, वैसे याज्ञवल्क्य और गार्गी का भी है इस तरह का एक ओके, संवाद। याज्ञवल्क्य गार्गी है, लेकिन समाज नचिकेती संवाद है। हाँ, नचिकेत और वो यमराज का संवाद यमराज। है। ऐसे देखने जाएंगे तो बहुत, क्योंकि ये परंपरा ही हमारी ये रही है, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम वैदिक काल को छोड़ के उसके बाद जो सबसे बड़े दो वाद कहे जाते हैं, वैदिक परंपरा को पूरा छोड़ दो, उसके बाद जब दर्शन परंपरा की जब शुरुआत होगी तो उसमें दो बड़े वाद हुए। उसमें एक आप सबको पता ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि ये वाद के बारे में, हर वाद में क्या हुआ था, किसका क्या प्रश्न था, क्या प्रति प्रश्न था, वो सब नहीं देख सकते। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि कोई एक वाद हम डिटेल में समझे। हाँ, उसमें ट्रूथ क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, वो निर्णय करने वाला तो मैं हूं नहीं, लेकिन वहां उस सिचुएशन में ले जाके क्या किसी ने प्रश्न क्या किया होगा, उसका आंसर, उसके ऊपर क्या प्रश्न, ऐसा कोई एक वाद में ऐसे सोच रहा हूँ, या तो शंकराचार्य का ऐसे और तो मंडन मिश्रा शंकराचार्य का और वाद। रामानुजाचार्य जी का भी है, जिसमें हाँ दोनों की फिलोसफी बिल्कुल अलग है लेकिन उसके अंदर।
हाँ, इसलिए फिलोसॉफी भी अलग है, सोच भी अलग है। वैसे देखो, आप शुद्धाद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, अद्वैत हो या द्वैत हो, ये सारी परंपरा इसलिए हुई, किसी की अपने की कुछ नई सोच थी, उस सोच के साथ जब आगे बढ़े, इसलिए तो ये नई परंपरा हुई। अद्वैत होते होते भी विशिष्टाद्वैत आ गया। पूरी अद्वैत परंपरा थी, लेकिन उसमें भी विशिष्टाद्वैत परंपरा की नया जन्म हुआ, शुद्धाद्वैत का जन्म हुआ, द्वैताद्वैत का परंपरा का जन्म हुआ। तो ये सारी परंपरा एक अपनी नई फिलोसॉफी, नई सोच के साथ आगे बढ़ी। इसका अर्थ हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है, ये गलत है। बड़े बड़े आचार्यों ऐसा कह सकते हैं कि उनका आईक्यू लेवल की भी हम सोच नहीं सकते, ऐसे बड़े आचार्यों ने दी हुई ये सारी परंपरा है। वो चाहे द्वैत हो, अद्वैत हो, इसमें हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि द्वैत परंपरा क्या है, अद्वैत परंपरा क्या है। यदि हम अपने आप अपनी बुद्धि से सोचने गए तो कहीं ना कहीं हम डेफिनेटली हम फंस जाएंगे, क्योंकि ये हमारी सोच से भी परे होता है। लेकिन यदि आपको इंटरेस्ट है तो ये पढ़ना चाहिए, स्पेशली वेदांत। आप में से कोई पढ़ा हुआ है, लेकिन वेदांत भी पढ़ोगे। इसके साथ साथ ये वाद परंपरा में इसको छोड़ के आप सत्कार्यवाद हो या परिणामवाद हो या ये सब सारे शास्त्र एक वाद पे टिके हैं। जैसे सांख्य शास्त्र है तो परिणामवाद को मानता है, जैसे वेदांत शास्त्र है तो विवर्तवाद को मानता है। ऐसे सांख्य में सत्कार्यवाद की बात जो स्टार्टिंग में कही थी, असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारणाभावाच्च सत्कार्यम। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब सत है। क्यों सत है? तो उसके 5 उदाहरण देते हैं कि असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य करणात् और कारणाभावात्। ये 5 कारण से हमें पता चलता है कि जो कुछ है वो सत्य है। तो ये हम जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा हम कभी देखेंगे, लेकिन ये पूरे शास्त्र होते हैं। आपको परंपरा से जब पढ़ेंगे तो ही ये शास्त्र समझ में आता है। हमें तो अभी एक वाद परंपरा को पढ़ना है कि वाद परंपरा क्या थी और इसकी जरूरत क्या थी। हाँ, तो वाद परंपरा में सबसे पहली बात आपने कही वो थी सत्य का निश्चय। कोई भी जब वाद विवाद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें सत्य की स्थापना होनी चाहिए। और इनके बहुत सारे नियम भी है, लेकिन मैं ऐसा सोचा इतना डीप में जाना, यहाँ कोई एज ए जूरी के रूप में रहना चाहिए और ये बोल देखो, ये इसके बहुत सारे नियम है, अभी इसमें डिस्कस नहीं करने। लेकिन उसके एक पद्धति सर वाद विवाद होता है। ऐसा नहीं किसी ने आके कुछ भी बोल दिया और बोल रहे कि ये मैंने ये शास्त्र में पढ़ा है, ऐसा नहीं होता है। ऑथेंटिक प्रूफ भी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के शंकराचार्य मंडन मिश्र नहीं, उनके बाद के आचार्य जो दयानंद सरस्वती, वो निकले थे। तो डेफिनेटली वहां जहां वाद विवाद किया तो वहां एक उनका नियम रहता है कि आपको जो भी प्रूव करना है तो वेदों के आधार पे ही प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि वरना तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी बुक लिख के बोल दूंगा कि भाई मैं ही आचार्य और मैंने ही सिद्ध की है और मेरी ये बात है और ये सत्य है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो भी बात करी, जो भी बात स्थापित करनी है, वो बात वेदों में होनी चाहिए, या तो वेद के साथ साथ ऊपरी। ये सबसे पहले जहां जहां भी दयानंद सरस्वती जी ने डिबेट की, वो सबसे पहले कहते कि देखो मैं वेद के प्रमाण को इस सिद्धांत के रूप में स्वीकार करूंगा। फिर आप बोलोगे ये होगा, तो ये मैं स्वीकार करने वाला नहीं। आप यदि इसके साथ एग्री है तो ही मैं आपके पास शास्त्रार्थ करने के लिए आऊंगा। तो ये एक बड़ी परंपरा रही कि उनके नियम रहे कि यहाँ ऐसे वाद होना चाहिए। इनके लिए एक जूरी के रूप में रहेंगे। जैसे मंडन मिश्रा की हम बात करेंगे डिटेल में, तब मैं कहूंगा, क्योंकि जूरी के रूप में उनकी पत्नी वो ही वहां जूरी के रूप में बैठे थे। और वाद परंपरा की वाद विवाद, उस टाइम पे ये शब्द वाद विवाद नहीं था, शास्त्रार्थ कहा जाता था। ये शास्त्रार्थ शब्द भी बाद में आया हुआ, जो लास्ट अभी बहुत फेमस हो गया। इसलिए वाद विवाद की जगह पे शास्त्रार्थ शब्द चलता था कि बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते थे। आपने भी सुना होगा कि काशी है, वो तो एक ऐसी भूमि रही कि जहां बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए। एक दिन नहीं, 10-10, 15-15, 20-20 दिन तक कंटिन्यूज उनके शास्त्रार्थ चले हैं। ओके, अभी दूसरा राजा संरक्षणम। राजा खुद की रक्षा करने के लिए भी ये शास्त्रार्थ करवाते थे और वाद विवाद की परंपरा चली। ये वाद विवाद क्यों होता था, ये सब जानने के लिए ये सब बातें बता रहा हूं कि राजा संरक्षणार्थम, इट मींस एक छोटा सा एग्जांपल। यदि आप में से किसी का भी माइक शुरू है तो थोड़ा म्यूट कर दीजिए, तो यहाँ भी किसी का वॉइस आ रहा है तो डिस्टरबेंस ना हो।
आप प्लीज आपका माइक म्यूट रखिए। ओके। जयपुर के एक बहुत बड़े राजा हुए, सभी सडनली मेरे माइंड में आया, मुझे स्टोरी पूरी नाम नहीं पता है, लेकिन किसी ने उस टाइम के म्लेच्छ राजा थे जो मुसलमान थे, वो ऐसा कहते थे कि आप कहाँ क्षत्रिय हो। तो राजा, जयपुर के राजा उनको पूछते थे कि अरे मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय वंश में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं क्षत्रिय हूँ। तो वो उनको राजा को परेशान करने के लिए ऐसा कहते थे कि यदि आप क्षत्रिय हो तो फिर परशुराम गलत थे, क्योंकि परशुराम ने तो पूरी पृथ्वी में से क्षत्रियो को मार दिया था, तो फिर आप कहां से क्षत्रिय बन गए। और राजा को ऐसा लगता था कि ये बात भी सही है कि मुझे कैसे प्रूव करना कि मैं क्षत्रिय हूं। और एक राजा के पद पे रहते हुए कोई ऐसा आक्षेप करेगा कि आप क्षत्रिय नहीं हो, तो ये बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। तो बार बार ऐसा कहते थे कि भाई आप क्षत्रिय नहीं हो। परशुराम ने तो पृथ्वी में जितने भी क्षत्रिय थे उनको मार दिए थे, क्षत्रिय विहोणी पूरी पृथ्वी की हुई थी, तो आप कैसे क्षत्रिय हो सकते हैं। तब उनको जगन्नाथ पंडित जी, आपने नाम सुना होगा, कि वो मिले थे और उन्होंने जगन्नाथ जी को बुलाया। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ पंडित जिनके बारे में भी आपने बहुत कुछ सुना होगा, और गंगा लहरी नाम का ग्रंथ आज भी बहुत बड़ा फेमस है संस्कृत जगत में। और संस्कृत के जो भी साहित्य रचना की दृष्टि से उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया हुआ है। और अब मुसलमान सत्ता थी दिल्ली में, उनके प्रति भी वो वफादार रहे। वैसे जगन्नाथ जी की तो स्टोरी बहुत इतनी इंटरेस्टिंग है कि संस्कृत जगत में बहुत मजा से ऐसा आता है कि ऐसे पंडित हुए। ये जगन्नाथ पंडित के बारे में कौन थे, तो वो दिल्ली में एक बार गए, और ऐसा हम अभी क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय हमें अभी नहीं करना है, लेकिन थोड़ा उनके बारे में बोल रहा हूँ कि वो दिल्ली में राजा के पास गए और राजा के पास बैठे, और राजा बहुत प्रभावी हो गए। तब राजा ने उनको कहा कि आप मांग लो, तुझे आपको जो चाहिए वो मैं देने, क्योंकि राजा की इतनी प्रशंसा की काव्य से, संस्कृत काव्य से, तो वो बोले कि आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं, आप मांगो। लेकिन उसमें होता ऐसा है कि जगन्नाथ जी जब बैठे हैं तब इतने बड़े पंडित है, तो राजा की लड़की, मुसलमान की लड़की जिसको यवनी कहा जाता है, तो वो यवनी पानी लेके ये कवि को पिलाने के लिए आती है और पानी पिला के चली जाती है। तब जब मांगने को कहा तो जगन्नाथ जी ने इतना कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यवंगी लवंगी कुरु में, ये ना, ये पूरा श्लोक है संस्कृत में कि यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो जो भी पानी भर के आई थी वो आपकी बेटी, उनका हाथ मुझे दे दीजिए। तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो गई। राजा इतना शोक में गिर गए कि ये क्या बात कर रहे हैं, सीधा ही राजा के सामने ही उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। लेकिन राजा आखिर यवन थे, वो भी बुद्धिशाली था, उन्होंने कहा कि मैं मेरी बेटी को देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पे, यदि तू मेरे साथ भोजन करेगा, यदि आप मेरे साथ भोजन करोगे तो ही मैं अपनी बेटी देने के लिए तैयार हूं। उस टाइम पे, आज से इतने साल पहले, आप सोचिए कि क्या सिचुएशन, आज भी बहुत ये सिचुएशन नहीं सोच सकते। लेकिन फिर वही बात कि हम सही गलत में नहीं जाएंगे, लेकिन जगन्नाथ जी ने उनके साथ भोजन किया और वो यवनी है उनके साथ विवाह किया। फिर ऐसा बहुत बड़ी बात आती है कि उनको संस्कृत जगत में से उनको निकाला गया, और वो पंडित का, सब पंडित लोगों ने जगन्नाथ जी का ऐसा विद्रोह कर दिया, और पूरा ऐसा कहते हैं कि उसको निकाल ही दिया कि हम अपने परिवार से इस कोई इनके साथ नहीं जुड़ेगा। पूरा जो समाज था उनसे बहिष्कृत किए गए। लेकिन एक बात और भी इसमें समझ में आती है कि जब वही जगन्नाथ जी यौनी के प्रेम में इतना पागल थे, वही जगन्नाथ जी गंगा माँ के प्रति इतना समर्पित थे, तो ऐसा कहा जाता है कि जब अपना जीवन का अंतिम क्षण वो गंगा घाट काशी में ही रह के गुजारते थे, और ऐसा बहुत गंगा माँ, गंगा के प्रति समर्पित थे और गंगा के प्रति उनकी सच्ची भक्ति थी। तो वो जब ऐसे गंगा घाट पे ऐसा लगा कि अभी ये देह को नहीं रखना है, तब उन्होंने गंगा की स्तुति की शुरुआत की। और ऐसा कहा जाता है कि वो काशी में तो बहुत बड़ी सीढ़ियां रहती है, तो वो एक के बाद एक श्लोक बनाते गए, और गंगा माँ यानी कि गंगा जो नदी हो, एक के बाद एक स्टेप पानी ऊपर आता गया, और 52 स्टेप्स थे। उन्होंने 52 श्लोक बनाया, और वो पूरा ग्रंथ आज भी गंगा लहरी के नाम से संस्कृत जगत में आपको मिलेगा। लेकिन वो 52 श्लोक्स बनाए, और उसके बाद स्वयं माँ गंगा जगन्नाथ जी को लेके चली गई। इसके भी आगे, उसके एक स्टेप ऊपर 53 नंबर के स्टेप पे उनकी पत्नी यवनी खड़ी थी,
और लास्ट श्लोक जो बनाया वो उनकी पत्नी ने बनाया, और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद उनकी पत्नी का जो लास्ट श्लोक बनाने से गंगा माँ उनको भी लेके साथ में लेके चले गए हैं। तो ये तो सिर्फ ऐसे कवियों के बारे में हम जानेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो हर बार ऐसा कहते कि दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान पूरी तुम समर्थ। मेरे जितने भी मनोरथ है वो पूरा करने के लिए दुनिया में दो ही लोग हैं, एक है वो जगदीश्वर स्वयं भगवान खुदा उनको पूरा कर सकता है, या तो दिल्लीश्वर दिल्ली का राजा पूरा कर सकता है। ये दो को छोड़ के कोई मुझे कितना भी ऑफर देगा तो क्या होगा, जैसे शाकायवा स्यात् लवणायवा स्यात्, इट मींस एक सब्जी में जितना नमक की जरूरत होगी उतना ही मिलेगा, लेकिन मुझे जो चाहिए वो देने वाले ये दो ही है। ओके, बैक टू द पॉइंट कि जब जयपुर के राजा ऐसे असमंजस में रहे तो उन्होंने जगन्नाथ जी को बुलाया और कहा कि आप इस प्रश्न का समाधान कीजिए। राजा की रक्षा के लिए शास्त्रार्थ होता था, तो आप बताइए कि कैसे मैं इनको जवाब दूं। तब जगन्नाथ जी ने एक इतना बहुत बड़ा रास्ता निकाला, और जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी जब मुसलमान लोग आके आपको ऐसा कहे क्षत्रिय नहीं, तब इतना कहना कि परशुराम जी ने 27 बार 28 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियहीन की थी, वो सही है, लेकिन एक और बात है, यदि पहली बार में सब क्षत्रियों को मार दिया था तो फिर दूसरी बार क्यों करनी पड़ी? यदि दूसरी बार में सब क्षत्रिय मिट गए थे तो फिर तीसरी बार क्यों करनी पड़ी? आप उनको जवाब देना कि जब पहली बार क्षत्रियों को मारा तो भी क्षत्रिय बच गए थे, इसलिए दूसरी बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करनी पड़ी। दूसरी बार भी जब मारा तब भी क्षत्रिय बच गए थे, तो तीसरी बार करनी पड़ी। ऐसे 27 बार करते गए, तो समझ लो कि 27 बार सब क्षत्रियों को मारने के बाद भी जो क्षत्रिय बच गए उनकी परंपरा में मैं आया हूं, ऐसा जवाब दोगे तब वो मानेंगे। फिर ये बात आगे जो भी हुई, राजा ने उनको जवाब भी दिया मुसलमानों के 27 बार परशुराम ने क्षत्रियहीन करने के बाद जो बचे उन क्षत्रियों के वंश में हम आए हैं। ये बात से सिर्फ इतना ही समझना है कि जब राजा के रक्षण की बात आती है, राज्य के रक्षा की बात आती है, तब ये शास्त्रार्थ चलते थे। इसके बाद शास्त्र संरक्षण, शास्त्र रक्षा करने के लिए भी ये शास्त्रार्थ या तो वाद विवाद या तो वाद परंपरा चली। देखो, कोई भी शास्त्र होगा उसमें क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है, उसके ऊपर जब तक डिबेट नहीं होगी तब तक उसका वास्तविक स्वरूप, वही का जो स्वरूप था वही स्वरूप हमारे तक शायद न भी पहुंच पाए। तो शास्त्र रक्षा में तो बहुत कुछ हम बोल सकते हैं। सिंपल है, यदि वेद में, ये आप शायद पढ़े भी होंगे या तो पढ़ेंगे, आपके कोर्स में है भी, जैसे वेद के 8 विकृतियां है, तो जटा माला शिखा रेखा, तो ये क्यों है? तो वेद पाठ की रक्षा करने के लिए, वेदों की रक्षा करने के लिए। वैसे शास्त्रों की रक्षा करने के लिए भी शास्त्रार्थ होते थे, तो ये एक ये भी उद्देश्य था कि शास्त्र की रक्षा हो। और इसके बाद सिद्धांत निश्चय, ये बात आप थोड़ा सोचेंगे तो ऐसा बड़ी बड़ी बातें आती है वेदों में उपनिषदों में, कोई भी एक सिद्धांत हो तो उनका निश्चय होना चाहिए, तो वो निश्चय करने के लिए भी शास्त्रार्थ चले, और वाद परंपरा की एक पूरी परंपरा चली, वाद और शास्त्रार्थ की एक परंपरा चली। सिद्धांत का निश्चय करना हो, ऐसे राजा पहले के टाइम पे बहुत ऐसे शास्त्रार्थ करवाते थे। आओ इस टॉपिक के ऊपर, जैसे फिर से वही बात आएगी, शास्त्रार्थ में हम सिर्फ परिचय के तौर पे ही देखेंगे, सही क्या गलत क्या वो डिसाइड करने वाले ना मैं हूं ना आप है। दयानंद सरस्वती हर बार जाते थे तो एक ही उनका प्रश्न था कि मूर्ति पूजा का, ऐसे पूरी हर बार जितनी भी डिबेट की उसमें, हाँ, बाल विवाह के प्रति उनका बहुत बहस चली है उनके प्रति, और दूसरे भी ऐसे, हाँ, विधवा को जो मार देते थे, वो सती प्रथा के प्रति भी बहुत बहस की है दयानंद सरस्वती जी ने। लेकिन एक सबसे बड़ी बहस है वो ये है मूर्ति पूजा, यदि वेदों में मूर्ति पूजा है या नहीं। तो जितने भी, ये बात मैं आपको करने ही वाला हूँ, वो काशी विश्वनाथ के मंदिर के सामने बैठ के वो गर्जना कर रहे हैं कि मूर्ति पूजा नहीं है। आप सोचिए कि, और वेदों में हम देखने जाएंगे तो एविडेंस है या नहीं है, जिसको एविडेंस चाहिए वो कैसे भी करके एविडेंस ढूंढ भी लेते हैं, और जिसको ऐसा है कि नहीं है तो कैसे भी करके भी कहीं आक्षेप प्रत्यक्ष करके किसी को हटा भी देते हैं। लेकिन एक बात
उस टाइम पे जब ये मैं दयानंद सरस्वती जी की कहूंगा तो डेफिनेटली वो बात करूंगा कि मूर्ति पूजा के बारे में वेदों में क्या था या नहीं था, उसके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इतना ही करना है कि सिद्धांत निश्चय की बात हो, जैसे एक मूर्ति पूजा है, ये एक सिद्धांत है या नहीं, तो ये सिद्धांत निश्चय की बात हो तब भी ऐसे शास्त्रार्थ होते थे। इसके बाद धार्मिक दार्शनिक नैतिक विषयानाम समीक्षा। जितने भी धार्मिक दार्शनिक और नैतिक, जैसे आप देखोगे ये दार्शनिक सिद्धांत के बारे में तो आपको पता होगा कि आप देखोगे तो सांख्य है वो 4 प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण को मानेंगे। लेकिन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सांख्य फिलोसॉफी, हम सांख्य दर्शन के बारे में हम देखेंगे तो वो 4 प्रमाण को नहीं मानते, वो 3 ही प्रमाण को मानते। वो उपमान प्रमाण को नहीं मानते, वो सिर्फ 3 प्रमाण को मानते, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शाब्द प्रमाण। वो उपमान प्रमाण को नहीं मानते। तो ये जो प्रमाण निर्णय है उनके लिए में ये सांख्य वाले योग के साथ, योग सांख्य और योग दोनों वैसे एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे दर्शन है, लेकिन सांख्य वाले मीमांसकों के साथ, मीमांसा वाले नैयायिकों के साथ अपने प्रमाण सही है, दूसरे के प्रमाण गलत है, या तो क्या सही है वो सिद्धांत दार्शनिक के रूप में जब सिद्धांत का डिसाइड करना है क्या सही क्या गलत, तब भी ऐसे शास्त्रार्थ की परंपराएं चली। तो धार्मिक दार्शनिक या तो फिर नैतिक विषय हो, नैतिक विषय में हम ऐसा कह सकते हैं, एक छोटा सा ही टॉपिक है। बहुत बार ऐसी निंदा होती है कि भाई मनुस्मृति है और ऐसे बहुत, एक हम किसी टॉपिक पे अभी डिस्कशन नहीं कर रहे, सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं कि न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, कि स्त्री को कुछ स्वतंत्रता होती ही नहीं है, कि स्त्री को स्वतंत्रता का कोई लाभ है ही नहीं, वो हमेशा दूसरे के प्रति ही रहती है, यानी कि स्वतंत्र नहीं परतंत्र होती है। जब जन्म हुआ तो वो परतंत्र है अपने माँ बाप के प्रति, जब शादी हुई तो पति के प्रति, और जब अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त करती तो अपने बेटे के प्रति वो स्वतंत्रता उनकी नहीं होती, परतंत्र रहती। इसलिए स्त्रियों की स्वतंत्रता के बारे में ये एग्जाम्पल है। मैं ये बात नहीं सिद्धांत के रूप में कह रहा हूं, लेकिन स्त्रियों की स्वतंत्रता का बात आई तो ये नैतिक सिद्धांत की स्थापना करनी है, वो बात अलग है। सिर्फ आपको ये मनुस्मृति का आधार लेके बहुत बहस, ऐसा कहते हैं दिमाग में खुजली आ जाती है ना, ऐसी बहस सब करते हैं बिना काम की, कुछ भी इसमें नो, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते रहते, ये है ये नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको सिद्धांत की बात करनी है तो फिर सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। यदि इसमें जाना नहीं चाहता ना तो मेरा पक्ष रहे, लेकिन दिमाग में आया तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जब यही बात आएगी कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं होती, तो वही मनु महाराज की 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति और तो तीसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप भागवत जी खोल के, पुराण खोल के देख लेना, पूरी मनु महाराज और शत्रुपा की 3 बेटी थी, और आकुति और देवहूति, और तीसरा नाम शायद नहीं मेरे स्मरण में आ रहा, लेकिन देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ। एक ही क्वेश्चन, कर्दम प्रजापति के साथ विवाह करने का डिसीजन मनु महाराज का था या रानी शत्रुपा का था या माँ देवहूति का था? देवहूति ने खुद ने डिसीजन लिया हुआ है कि मैं शादी करूंगी, जब तक मनु महाराज को भी नहीं पता था, शत्रुपा रानी को भी नहीं पता था, स्वयं देवहूति ने डिसीजन लिया हुआ है। और माँ पूछते हैं शत्रुपा माँ देवहूति को, बेटी तू बड़ी हो गई, तेरी कुछ इच्छा है? तभी बोल दिया देवहूति ने कि नारद जी आके जब से मुझे कर्दम प्रजापति के बारे में बात करे, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शादी करूंगी तो कर्दम प्रजापति के साथ करूंगी। और यही बात, ये स्टोरी पे हम नहीं जा रहे, लेकिन वो ही मनु महाराज, हम ऐसा बोलते हैं कि मनु महाराज ने स्त्रियों की स्वतंत्रता के बारे में कुछ नहीं कहा है। अपनी बेटी को योग्य वर चुनने के लिए, उनके साथ शादी करने के लिए, और उन खुद मनु महाराज उनको लेके कर्दम के ऋषि, एक राजा है, सोचे तो ऋषि यहाँ आते, लेकिन नहीं, ऋषि का सम्मान भी उतना होना चाहिए, तो वो राजा खुद वो ऋषि के आश्रम में गए और अपनी बेटी का हाथ उनको कर्दम प्रजापति को दे के आए, देवहूति का हाथ कर्दम प्रजापति को दिया, यानी कि बेटी की इच्छा थी तो उनके साथ विवाह हुआ। और आपको पता होगा कि वही कर्दम प्रजापति और माँ देवहूति, यहाँ गुजरात में एक सिद्धपुर करके क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और आज भी वहां माँ देवहूति ने अपना प्राण त्याग किया था। कर्दम प्रजापति ने बहुत शर्त भी रखते हैं कर्दम प्रजापति, ये सारी स्टोरी में हम जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन जब शादी हुई तब कर्दम प्रजापति ने बहुत शर्त रखी थी कि जब मेरा बेटा का जन्म होगा तो मैं संसार छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन
कर्दम भी अपनी शर्त को भूल गए, 9 बेटी का जन्म हो गया और फिर वो देवहूति को पूछते हैं कि अभी मैं ये संसार को छोड़ के जाना चाहता हूँ। तब देवहूति कहते हैं कि आपने कहा था बात सही है, लेकिन आप ऐसा बोले थे कि पुत्र के बाद आप संसार का त्याग करोगे। अभी तो 9 पुत्री का जन्म हुआ, पुत्र का जो जन्म हुआ नहीं है, और जो 9 पुत्र के बाद 10वां जो पुत्र हुआ वो ही स्वयं भगवान, जिसको हम भगवान कपिल के नाम से जानते हैं, और भगवान वहां कपिल के रूप में अवतार लेके आए, और जिस कपिल भगवान ने पूरे सांख्य शास्त्र का दर्शन के आचार्य कहे गए, और सांख्य दर्शन का पूरा वहां से ही सांख्य दर्शन की शुरुआत वैसे वेदों में है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं, लेकिन सांख्य दर्शन के आदि आचार्य के रूप में स्वयं भगवान कपिल है। और सांख्य दर्शन का पूरा प्रचार प्रसार किया अपनी माँ को, फिर कर्दम तो छोड़ के चले गए अपनी माँ यानी कि देवहूति को पूरा संसार से छोड़ने का पूरा ज्ञान देके स्वयं वो भी निकल जाते हैं। और यहाँ गुजरात में जो सिद्धपुर क्षेत्र है, वहां देवहूति माँ समाधि में बैठ के अपनी खुद की पांव के अंगूठे से वो अग्नि को प्रकट करके खुद अपने आप, ऐसा कह सकते हैं, अपने आप ही अग्नि संस्कार कर लिया। तो वो ही ब्रह्मवेद नाम की अग्नि में खुद को आहुति के रूप में दे दिया। तो ये जो है, ये सारी स्टोरी तो अभी याद रहे न रहे, लेकिन जब ये स्त्री स्वतंत्रता की बात आएगी तो वो ही मनु महाराज अपनी बेटी को इच्छित वर के साथ शादी करने के लिए सामने से गए थे। ओके, सत्य निश्चय, सत्य का निश्चय की बात तो हमने पहले से आपने भी कर ली और मैंने भी, वही बहुत डिस्कस हो गई। सत्य का निश्चय होना चाहिए, द फाइनल ट्रूथ। और ये पंक्ति सबसे ज्यादा फेमस है, वादे वादे जायते तत्वबोधः। जितना भी आप वाद करोगे, जितना वाद विवाद चलता रहेगा, उतना ही तत्व का अवबोध होगा। आपको यदि अभी आज की दृष्टि में देखेंगे तो सिर्फ यदि एग्जाम ही ना हो तो कौन पढ़ेगा, कौन सोचेगा उसके ऊपर। इसलिए पहले लिखित एग्जाम हो ना हो, लेकिन ऐसी वाद परंपरा चलती है। आज भी संस्कृत क्षेत्र में तो ऐसी वाद परंपराएं है, और ऐसे तेनाली से बहुत एग्जाम भी होती है। जैसे मैं ऐसा चाह रहा हूं कि मुझे व्याकरण का ज्ञान हो गया, तो वैसे मेरी 12 परीक्षा लेंगे। 12 परीक्षा के बाद एक महापरीक्षा होगी, शंकराचार्य सामने बैठेंगे, 10-12 विद्वान लोग बैठेंगे, और सब क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन करते जाएंगे, हर सबको हमें जवाब देना है। तो ये वाद जितना चलता रहेगा उतनी बुद्धि स्ट्रांग होगी। सिंपल है, आपने मुझे सबसे पहले एक क्वेश्चन किया कि ये इसमें परिवारवाद, परिवार में ये प्रत्यय होगा, उसमें होगा, तो मेरी बुद्धि उस सोच में पड़ गई कि ये स्त्री प्रत्यय है तो फिर तद्धित की क्या जरूरत है, और तद्धित प्रत्यय है तो स्त्री प्रत्यय की क्या जरूरत है। लेकिन वो जवाब मैं ढूंढ के आपको नेक्स्ट लेक्चर में अवश्य दूंगा कि दोनों, या तो स्त्री प्रत्यय ही तद्धित प्रत्यय के इंक्लूड में नहीं है ना, क्योंकि मैं भी इतना तो मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन आपका क्वेश्चन हुआ तो ये वादे वादे जाए थे तत्व बोधा, तो क्वेश्चन हुआ तो और भी नई सोच ने जन्म ले लिया, और नया सोच आई तो और कुछ नया जानने का चांस मिलेगा। तो ये सारे द कॉजेज ऑफ वाद परंपरा, वाद परंपरा हमें क्यों पढ़नी चाहिए, या तो वाद परंपरा हमें क्यों जाननी चाहिए। और मैं तो ऐसा भी चाहता हूँ कि 2-4 लेक्चर हो जाने के बाद, वैसे वाद परंपरा में और बहुत टॉपिक है, लेकिन 2-4 लेक्चर हो जाने के बाद हम भी एक कोई ऐसा टॉपिक एज ए एक्सपेरिमेंट के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, या तो अनुभव, खुद के अनुभव के रूप में कोई एक टॉपिक लेके हम सब जितने भी है 15-16 जितने भी, हम सब ऐसे 7-8 डिवाइड करके कोई एक टॉपिक को लेके हम, जैसे डिबेट चलती वैसे प्रयोग के रूप में भी हम करेंगे। लेकिन अभी आगे थियरी ऑफ वाद, हिस्ट्री ऑफ वाद परंपरा। वैसे राधा वल्लभ त्रिपाठी हुए, आज भी वो जिंदा है, जी रहे संस्कृत जगत में। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने एक पूरी बुक वाद परंपरा के ऊपर लिखी हुई है, और एज ए रेफरेंस बुक के रूप में हमारे कोर्स में भी एज ए रेफरेंस बुक के रूप में उनकी बुक है। तो ये वाद परंपरा में लिखी, उन्होंने बहुत संशोधन किया। वो शिमला में रह के वाद परंपरा में बहुत बड़ा संशोधन किया है। और उसके बाद उन्होंने, और बहुत दूसरे भी आचार्य, उन्होंने वाद परंपरा को 3 या 4 काल में डिवाइड कर दिया। उसमें सबसे पहले है वो मंत्र काल।
मंत्र काल यानी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन वैदिक जो टाइम था, वैदिक पीरियड था, वो टाइम मंत्र काल था। उस टाइम पे कैसे वाद विवाद चलता था और क्या नाम से जाना जाता था। उसके बाद दूसरा है वो सूत्र काल। जब सूत्र काल का अर्थ को आप आज शायद हम सूत्र काल तक पहुंच पाए, न भी पहुंच पाए, लेकिन सूत्र काल जब जो सांख्य सूत्र की रचना हो या न्याय सूत्र की रचना हो या वैशेषिक सूत्र की रचना हो या योग सूत्र की रचना हो, ये सारे जो दर्शन की परंपरा शुरू हुई, पहली परंपरा थी वो वैदिक परंपरा थी। जब वेद था, उपनिषद था, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक थे उस टाइम, और उसके बाद इवन रामायण महाभारत का भी आप टाइम इंक्लूड कर सकते हो, वो सारे वैदिक काल में। लेकिन वो वैदिक काल नहीं है, लेकिन हमको डिवाइड करना है ऐसे तीन टाइम में, तीन विभाग में, तो हम वैदिक काल में ये सबको इंक्लूड करेंगे। और लास्ट में हम निरुक्त को, निरुक्त का आचार्य, ये आज मैं सब बातें करने वाला हूँ, लेकिन निरुक्त शास्त्र जो यास्क ने लिखा है उसको भी हम वैदिक काल में इंक्लूड करेंगे। और दूसरा काल आएगा वो है सूत्र काल। सूत्र काल में ये सारे गौतम के आप न्याय दर्शन के बारे में हम कुछ और नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले, लेकिन उन्होंने जो 16 पदार्थों की बात की, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प और वितंडा, हेत्वाभास, ये बड़ी चल जाती निग्रह, वो अभी छोड़ दो, लेकिन उसमें भी न्याय सूत्रों में भी इनके मूल मिलते हैं। निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, तो ये 16 पदार्थों में भी ये सब जो आप पूछ रहे थे उसके बारे में हम नेक्स्ट में जाएंगे, लेकिन वो पूरा जो काल हुआ वो सूत्र काल है। इसके बाद ये तीसरा है वो विस्तार काल है। तो विस्तार काल का अर्थ हुआ कि उसके बाद जो भी आचार्य आए और अपने अपने मत रखे, वो सारे, यानी कि वहां से शुरू करके वो दर्शन परंपरा के बाद से शुरू करके आज तक की जो भी परंपराएं चली, इस विस्तार काल में ही ये जो भी दयानंद सरस्वती का जो वाद विवाद की बात हो, ये सारे सब जितने भी वाद परंपरा या तो शास्त्रार्थ परंपराएं चली, वो विस्तार काल में आती है। ओके, अभी हम मंत्र काल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मंत्र काल, जो ऐसा कहा जाता है कि भारत नहीं, विश्व की हिस्ट्री का सबसे पहला समय, सबसे प्राचीन टाइम। अभी ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, या पहले लेक्चर में इसलिए हम आर्यन के बारे में पढ़े कि आर्यन कौन थे, कहाँ थे, यहाँ थे, यही, वरना हमें ऐसा लगता कि वैदिक तो हम थे ही नहीं, हम तो वहां से आए, हम कहाँ भारतीय, ये बात न हो, इसलिए सबसे पहले वो सब डिस्कस की है। लेकिन अभी दूसरी बार जब मंत्र काल की बात आएगी तो ये भारत का सबसे प्राचीन टाइम, सबसे एंशिएंट टाइम ऐसा कहा जाता है, वो है मंत्र काल या तो वैदिक काल। जब वेदों की रचना हुई, जब शास्त्रों की रचना हुई, सॉरी उपनिषदों की रचना हुई, वेद व्यास ने आगे वेदों का विभाग किया। लेकिन ये जो पढ़ रहे, जो पढ़ाया जाता है, वो बात आपको बोल रहा हूँ। लेकिन यदि हम वेद की रचना के बारे में, कोई बोल रहा है बौद्ध, ये बोल रहे हैं मैक्स मुलर, ये बोल रहा है, कोई बोला है 1600 साल पहले हुआ, 2000 साल पहले हुआ, 3000 साल पहले हुआ, लेकिन दयानंद सरस्वती जैसे और भी है, और कोई मितानी शिला लेख का यूज करके बोलते हैं कि ये तो अभी इतने साल पहले ही हुए। और सब लोगों ने वेदों के काल के बारे में, शायद बहुत आचार्यों ने लिखा है वेद का काल कौन सा है, लेकिन ये मेरी सोच है, शायद आप इनके साथ सहमत न भी हो, लेकिन मेरी सोच ऐसे कहती है कि वेदों का काल का निर्णय कोई नहीं कर सकता। इवन मैक्स मुलर भी अपने इतने दिए हुए सिद्धांतों के, उन्होंने बोला था ईसा पूर्व 1200 साल में ये वेदों की रचना हुई, तो लेकिन मेरी सोच ये कहती है कि शायद वेद के टाइम के निर्णय में सबने कल्पना ही की है। वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन सही होने के चांसेस बहुत कम है। इवन मैक्स मुलर ने भी लास्ट में ऐसा कह दिया कि मैंने जितने भी डेट डाली है, जितने भी साल के लिए डिसीजन लिया है, हिस्ट्री का डिसीजन लिया है, वो अपने कुछ ऐसे कल्पना करके लिया हुआ है। तो कल्पना तो कोई भी कर सकता है। हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में और वैदिक परंपरा में वेदों के लिए एक शब्द यूज होता है, वो है अपौरुषेय। अपौरुषेय का अर्थ होता है वो किसी भी पुरुष ने इनकी रचना नहीं की है। इसका अर्थ इतना ही हुआ कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई होगी, तब ही भगवान की मुख से निकली हुई ये वाणी होगी। इसको मेरे और आप जैसे लोगों या तो कोई पुरुषों ने इतनी इनकी रचना नहीं की है,
वेदाः अपौरुषेयाः, किसी पुरुष ने अपौरुषेय मीन्स के पुरुष ने उनको नहीं बनाया है, वो अपौरुषेय है, पुरुष प्रयत्न से बना हुआ नहीं है। फिर ऐसी बात होती है कि तो फिर वेद त्रयी की बात आती है कि तो फिर तीन वेद ऐसा क्यों कहते हैं? तो वेद त्रयी में बहुत ऐसे बुद्धिशाली लोग अपना अपना सोच रखते हैं। तो कोई कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 3 ही वेद थे, वेद त्रयी कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी बहुत एविडेंस मिलते हैं कि पहले 3 वेद थे, उसमें से बाद में अथर्ववेद निकला और अथर्ववेद की रचना हुई। कोई ऐसा भी कहते हैं कि वेद त्रयी में चारों वेद आ जाते हैं। तो ये सब अलग अलग सोच, अलग अलग अपना अपनी एक सोच हो सकती है। और एक ऐसी भी सोच है कि सबसे पहले तो ऋग्वेद था और ऋग्वेद में से और सब वेदों का विस्तार हुआ। तो ये सारी बात पे हम नहीं जा रहे, लेकिन वेदों की रचना के बारे में इतना मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि यदि वेद अपौरुषेय है तो ये किसी ने, हम ऐसा कहते तो आप वो आंसर दो किसने बनाया। यदि किसी के पास आंसर नहीं है किसी ने बनाया, तो इसका अर्थ डेफिनेटली ये भगवान ने बनाया और भगवान की वाणी है। कब बनाया? जब सृष्टि की शुरुआत होगी। और इसके साथ साथ ये भी जान लेना चाहिए कि संस्कृत भाषा भी कितनी प्राचीन है। यदि नॉट ओनली इंडियन फिलोसोफर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न फिलोसोफर्स ऑल्सो, कि वेस्टर्न फिलोसोफर्स भी ये कहते हैं कि जब जब विश्व के साहित्य की बात आएगी तब सबसे पहला नाम ऋग्वेद का आएगा। और यदि ऋग्वेद सबसे पहला है तो इसका अर्थ ये है कि वो जिस भाषा में लिखा गया है वो भाषा भी सबसे प्राचीन है। तो मैंने एक दो जगह ऐसे रिसर्च पेपर में लिखा भी है, यदि संस्कृत भाषा किसने बनाई ये बात आएगी तो ये यही बात आती है कि तो देववाणी है। यदि वेदों जिसने बनाई ये आंसर मिल जाएगा तो संस्कृत भाषा जिसने बनाई वो आंसर भी मिल जाएगा। इसलिए वेदों की रचना जिसने की है उन्होंने ही संस्कृत भाषा की रचना की, ऐसा समझ लो। इतना ही काफी है कि यदि वेद प्राचीन है तो संस्कृत प्राचीन है, यदि वेद सबसे प्राचीन साहित्य है तो संस्कृत भाषा भी सबसे प्राचीन भाषा है। क्या है, कैसे है, क्यों नहीं मान रहे, वो सब बात अलग है। ओके, ऐसा कहा जाता है कि ये है वो पूरा पॉसिबिलिटी ऐसी कही जाती है कि पॉसिबली बिफोर 3000 बीसी। ये सारी बातें रेफरेंस के रूप में है। तो मैं भी ये बात को लेके आगे जा रहा हूं कि यही काल हो सकता है कि जहां जिसको हम मंत्र काल कहा जाए, जहां जो एज ए बुक में जो रेफरेंस है उन बुक के रेफरेंस के साथ मैं जा रहा हूं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बिफोर क्राइस्ट 3000 ईयर्स अगो ये मंत्र काल था, जिसको मंत्र काल के साथ साथ दूसरा वैदिक काल भी कहा जाता है। जब वेद थे, मंत्रों थे, मंत्रों के गान हो रहे थे, उस जो टाइम है वो वैदिक काल या तो मंत्र काल कहा जाता है। और अभी हम ऐसा देखेंगे उस टाइम पे क्या शास्त्रार्थ शब्द शब्द था? नहीं, उस टाइम पे शास्त्रार्थ शब्द नहीं था। उस टाइम पे एक शब्द था, वो था संप्रच्छ और दूसरा है वाद। ये वाद शब्द हमें वैदिक स्क्रिप्चर्स में देखने को मिलता है। और दूसरा शब्द जो मिलता है वो संप्रच्छ। संप्रच्छ का अर्थ होता है इंक्वायरी और वाद शब्द का डायलॉग्स ऐसा अर्थ होता है, कुछ पूछने की इच्छा या तो कुछ विवेक के साथ जो पूछना, जो संप्रच्छ, ये शब्द हमें वैदिक स्क्रिप्चर्स में देखने को मिलता है। याद रखना है, वैदिक साहित्य में वाद परंपरा के लिए कौन से शब्द थे? तो एक था वाद और दूसरा शब्द है वो संप्रच्छ। संप्रच्छ का अर्थ होता है क्यूरियोसिटी के साथ गुरु को कुछ पूछना, वो है संप्रच्छ, इट मींस इंक्वायरी। और यही संप्रच्छ के शब्द की विवरण देखेंगे तो पूरे उपनिषद आ जाएंगे। गुरु के पास जाना, बैठना, विवेक से, क्यूरियोसिटी से पूछना, विनम्रता के साथ, और गुरु उनके आंसर देंगे। वो ही पूरी परंपरा वैदिक काल में थी और वो ही संप्रच्छ। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि ये पूरा है, उसमें सबसे पहला काल है वो मंत्र काल है। और वही मंत्र काल में दो शब्द थे, एक था वाद और दूसरा है संप्रच्छ। ये दो शब्द थे। इसके बाद एक बहुत बड़ा शब्द हमें देखने को मिल रहा है वैदिक स्क्रिप्चर्स में, वो है ब्रह्मोद्यह। ब्रह्मोद्यह शब्द की
शतपथ ब्राह्मण में आपको पता होगा कि ये ब्राह्मण ग्रंथ जब पहले सबसे पहले संहिता की रचना हुई, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हो, फिर आरण्यक और उपनिषद। और ये जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ थे, जितने भी ब्राह्मण लिटरेचर में जो भी ब्राह्मण ग्रंथ थे, यज्ञ की कैसी विधान होगा, कैसी परंपरा होगी, यज्ञ का आयोजन कैसे होगा, ये सारी बातें ब्राह्मण ग्रंथ में है। संहिता जो भाग है उसमें सिर्फ वेदों की संहिता और उनके पाठ के बारे में चर्चा है, लेकिन जब आप ब्राह्मण की बात करोगे तो यज्ञ की विधि विधान सब है। इसलिए बहुत ऐसे आचार्यों ने ब्राह्मण के क्या क्या विषय हो सकते हैं इसके बारे में भी बोला है। उसमें बात आती है हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशयो, ये सारी बातें आती है। इसके बाद भी विधि की बात आती है और अर्थवाद की बात आती है। जैसे विधि यानी उत्पत्ति, ये सारे हम मीमांसा में भी आते हैं, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, ये सारी विधि की बात भी है। और अर्थवाद प्रशंसा के लिए वो कहे जाने वाले वाक्य, या तो फिर किसी की निंदा के लिए प्राशास्त्य निंदा परकम वाक्यम अर्थवाद, यानी प्रशंसा के लिए कहा गया वाक्य या तो निंदा के लिए कहा गया वाक्य अर्थवाद कहा जाता है। तो ये जो अर्थवाद की बात हो या विधि की बात हो, ये सब ब्राह्मण ग्रंथों में हमें जानने को मिलती है। और वो ही ब्राह्मण में आपको पता है हर वेद के ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं? कोई आंसर दे सकता है कि कोई भी वेद का या तो कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ का आपको नाम पता हो? जी शतपथ ब्राह्मण। हाँ, शतपथ ब्राह्मण, जहां सबसे पहले ब्रह्मोद्य की बात है, वो शतपथ ब्राह्मण किस वेद से है वो कह सकते हैं? ये शब्द ऋग्वेद से है, शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद। 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 यजुर्वेद से, में कौन सा यजुर्वेद? शुक्ल। शुक्ल यजुर्वेद, एग्जैक्टली। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। और ऋग्वेद का कोई नाम आपको पता है? ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण। सॉरी, ऐतरेय ब्राह्मण। वेरी गुड। ऐतरेय और शांखायन, जिसको कौशितकी ब्राह्मण कहा जाता है, वो ऋग्वेद के ब्राह्मण है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। और कृष्ण यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद का कोई ब्राह्मण ग्रंथ आपको पता हो? कोई बात नहीं। कृष्ण यजुर्वेद का सबसे कौन सा? वेरी गुड, तैतरीय ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का सबसे बड़ा और सबसे फेमस, और आज भी शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली, ये जो हम पढ़ते हैं वो तैतरीय उपनिषद, और वो उपनिषद जहाँ पे है वो है तैतरीय ब्राह्मण। तो ये कृष्ण यजुर्वेद, वैसे और भी है, मैत्रायणी ब्राह्मण भी है कृष्ण यजुर्वेद में। ब्राह्मण ग्रंथ भी बहुत है। वैसे सामवेद में कोई नाम? जैमिनी ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, जिसका सबसे बड़ा नाम है। और इसके अलावा बहुत ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद में। तो सारे में तो अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ग्रंथ है। जैमिनी सबसे बड़ा और सबसे फेमस हुआ ब्राह्मण। और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। वेरी गुड। जैसे शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, वैसे अथर्ववेद का सबसे फेमस हुआ वो है गोपथ ब्राह्मण। ये जान के खुशी हो रही कि आपको ये ब्राह्मण ग्रंथों के नाम भी पता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, उसमें सबसे पहले ये ब्रह्मोद्यः, ये ब्रह्मोद्यः की बात आती है। ये ब्रह्मोद्यः इट मीन्स वादी है, इट मीन्स शास्त्रार्थी है। लेकिन उस टाइम पे एक सबसे ज्यादा वैदिक काल में फेमस हुआ, या तो जिस नाम से वाद परंपरा चली, वो है ब्रह्मोद्यः, जिसका सबसे पहला हमें एज एविडेंस के रूप में हमें शतपथ ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है कि जहां ब्रह्मोद्य की बात कही हो। ओके, इसके अलावा ज्ञानी और दार्शनिक सभा और सम्मति, सम्मति, ये दो भी शब्द ऐसे मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। या कुछ शायद चेंज हो गया, लेकिन टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, हाँ सम्मति। तो ये दो वर्ड ऐसा कहा जाता है कि इसमें से एक है वो है सभा और दूसरी है सम्मति। तो ये दो वर्ड भी उस टाइम पे फेमस थे, जो हमें देखने को मिलता है।
और ऐसा कहा जाता है कि प्रजापति की दोनों पुत्री के रूप में ये दोनों नाम मिलते हैं। ऐसा वहां मंत्र में भी मिलता है कि दो पुत्री थी, एक है सभा और दूसरी है संगति या तो सम्मति। ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, लेकिन सम्मति ही होना चाहिए। लेकिन ज्ञानी और दार्शनिक सभा और सम्मति, ये दो भी बात हमें वैदिक स्क्रिप्चर्स में तो वैदिक साहित्य में देखने को मिलती है। ओके, इसके जैसे कोई बोल रहा था याज्ञवल्क्य और गार्गी की बात हो रही थी, वैसे यदि हम वैदिक साहित्य के बारे में हम बात करेंगे तो जमदग्नि, भार्गव और इसके मैत्री और मित्र और वरुण का संवाद। देखो, ये एक बहुत बड़ी बात आपको यहाँ बता रहा हूं कि जब जमदग्नि ऐसा कहते हैं मित्र वरुण को कि मुझे देखो वाद परंपरा का क्या उस टाइम पे महत्व हुआ होगा, या तो महत्व होगा, ये एक सेंटेंस है तो एक बात से आप सोच सकते हैं। जमदग्नि ऐसा कहते हैं, जमदग्नि भार्गव, कि हे मित्र और हे वरुण, मुझे उन शत्रुओं से दूर रखना जिसको वाद करने में या तो बातें करने में या तो आनंद के साथ अपनी बात रखने में, ये सारे मंत्र का मैं ट्रांसलेशन बोल रहा हूं। जमदग्नि ऐसा कहते हैं जिसको वाद करने में, पूछने में, उनका आंसर देने में, जवाब देने में, या तो आंसर खुशी के साथ वो व्यक्त करने के, अपनी भाव बातें व्यक्त करने में जिसका इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे शत्रु को हे वरुण और हे मित्र मुझे बचा के रखना ऐसे शत्रुओं से। यानी आप सोचो कि उस टाइम पे भी वाद परंपरा या तो शास्त्र या तो ब्रह्मोद्योग का कितना महत्व होगा। स्वयं वो जमदग्नि भार्गव ऐसा कहते कि मुझे ऐसे शत्रुओं से बचा रखना कि जिसको शास्त्रार्थ ही न करना हो। तो शास्त्र शब्द में आज की दृष्टि से बोल रहा हूं, लेकिन वो ही दृष्टि से वो कहते कि जिसको शास्त्रार्थ ही नहीं करना, ऐसे शत्रुओं से मुझे बचा के रखना। तो ये बात हमें वेदों में मिलती है। इसके आगे बहुत संवाद सूक्त है। आप सिर्फ ऋग्वेद में तो 2-3 उदाहरण लिखे, वो सारे ऋग्वेद के हैं, लेकिन ऋग्वेद के अलावा भी बहुत सारे संवाद सूक्त हैं। उसमें से एक है वो यम यमी का संवाद। यम और यमी के बीच में जो संवाद चला है वो भी वन काइंड ऑफ वाद है। या तो ब्रह्मोद्य की थोड़ी कल्पना अलग है, लेकिन वो वाद परंपरा का मूल हम ऐसा कहते हैं। क्योंकि जब आप यम यमी का संवाद पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा कि यम अपनी बातों पे स्थिर है और यमी उनको बार बार, वैसे दोनों भाई बहन है, ये बात करेंगे तो लोगों की सोच में और कुछ ना कुछ आ जाता है। लेकिन यम यमी के वो संवाद देखेंगे तो यम अपने सिद्धांत के प्रति, अपनी बात के प्रति अड़ग खड़ा है और यमी बार बार उनको कहती कि मेरे साथ आप शादी करो, मेरे साथ आप शादी करो। भगवान ने हम दोनों साथ में रहे, इसलिए हम दोनों को माता के गर्भ में से साथ में जोड़ दिया है। लेकिन यम कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं ऐसा कुछ भी संबंध रखना नहीं चाहता हूँ। भगवान ने हमें भाई बहन के रूप में जन्म दिया है, तुम भाई बहन बन के रहेंगे। ये इसकी दूसरी दृष्टि में आप नहीं जाना, लेकिन ये एक वाद परंपरा का मूल, ये सब दार्शनिक जो गुरुजी, संवाद सूक्त है उसमें हमें मिल सकता है। ये यमी गुरुजी यमुना जी हैं, क्योंकि यमराज जी की बहन तो यमुना जी थी। इसके लिए मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हम यमुना जी के बारे में शायद जो यम यमी का संवाद है उसको एविडेंस में हमें जाना पड़ेगा। लेकिन जो बातें यमी बोल रही है वो हम यमुना जी के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि आप इसीलिए ये मैं सूक्त पूछ रही जो हूँ। पढ़ोगे तो आपको ये, हाँ, क्योंकि ये सूक्त को देख के हम ऐसा नहीं कह सकते कि यही यमी है वो यमुना जी है। पता है हम्म। यमुना जी वो यमराज की बहन है, लेकिन यही यमी की बात है वो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यमुना जी हमारे मन में, और ये तो हमारी श्रद्धा का विषय होगा। यहाँ जो यमी की बात हुई है वो हम लोग, आम लोगों के सामने हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, ऐसे सब बातें यमी यहाँ कहती है। इसके बाद पुरुरवा और उर्वशी का संवाद मिलता है। उर्वशी पुरुरवा से शादी करना चाहते हैं। ये सॉरी, पुरुरवा की इच्छा है कि मेरी शादी उर्वशी मेरे साथ रहे, लेकिन उर्वशी अभी नहीं चाहती है कि मैं पुरुरवा के साथ रहूं, इसलिए उर्वशी पुरुरवा को छोड़ के चली जाती है। पर ये जो पूरी परंपरा, ये बातें चलती है, पुरुरवा का है कि कुछ भी करो आप मेरे साथ रहो, आपको आपके बेटे को जब रोएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तब उर्वशी कहती कि मैंने ऐसा पूरी व्यवस्था की है, बेटे जब रोएगा तो उनको ये लोग उनकी रक्षा करेंगे। ये सारी हम, आप ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो पढ़ लेना। लेकिन पुरुरवा और उर्वशी के बीच में जो
बातें हुई, जो कन्वर्जेशन हुआ, वो भी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाद परंपरा का एक मूल है। इसके बाद विश्वामित्र और नदी का संवाद, ये कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ इधर उधर हो रहा है, सारे शब्द इधर उधर दिख रहे हैं, लेकिन ये विश्वामित्र और नदी का भी संवाद है। विश्वामित्र नदी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे रास्ता दो, और नदी कहती है कि हम कैसे आपको रास्ता। फिर विश्वामित्र नदी को बोलते, हम ये वंश से उत्पन्न होने वाले महान प्रतापी राजाओं में आए हुए हैं। अब फिर ये पूरा संवाद चलता है, और नदी अपने बहते हुए पूरे प्रवाह को स्थगित करके विश्वामित्र को पूरे रथ और सब सारे सैनिकों के साथ बीच में से निकलने के लिए नदी रास्ता देती है। और ये जो संवाद सूक्त है वो विश्वामित्र और नदी का संवाद सूक्त है। इसके बाद जो संवाद सूक्त की कल्पना हो रही है वो हो यज्ञ काले ब्रह्मोद्य की बात होती है। जब जब मैं बहुत ऐसे हमें देखने को मिला कि जब जब यज्ञ की बात आएगी तब तक ये ब्रह्मोद्य की बात आती है। ब्रह्मोद्य मीन्स कि जब यज्ञ होगा, आज भी हम कोई भी उत्सव करते हैं तो शाम को हम ऐसे कल्चरल प्रोग्राम करते हैं कि हाँ सबको आनंद लगे, ऐसे हम प्रोग्राम करते हैं। वैसे वेदों में जब जब बड़े बड़े यज्ञ होते थे तब ब्रह्मोद्य वहां हुआ करता था, और वही ब्रह्मोद्य में पूरे शास्त्रार्थ चलते थे। तो वही ब्रह्मोद्य में वही ब्रह्मोद्य में सब शास्त्रार्थ चलते रहते थे। तो ऐसे यज्ञ काल में ब्रह्मोद्य की बात हमें मिलती है, वो अश्वमेघ और स्पेशली दशरात्र, जो दश पूर्ण मास यज्ञ की बात भी होती है। दश पूर्ण, दश नहीं दर्श पूर्ण, पूर्ण यानी पूर्णिमा और दर्श यानी अमावस्या जो आज है। तो ये पूरे यज्ञ की जब बात आती है तो ऐसे ऐसे जब बड़े यज्ञ जब आयोजित होते थे तो उसमें भी ये ब्रह्मोद्य हुआ करता था, और वही ब्रह्मोद्य से आज हम पूरी शास्त्रार्थ परंपरा तक पहुंच गए। तो बड़े बड़े यज्ञ में ये सब हुआ करता था। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया हुआ है कि शतपथे उद्दालक आरुणि, शतपथ ब्राह्मण में जो शुक्ल यजुर्वेद है, और मैंने पहले कहा था वही यहाँ मैं आगे बोल रहा हूँ कि शतपथ ब्राह्मण की बात आएगी तो उद्दालक आरुणि, और तब उद्दालक आरुणि थे वो एज ए चीफ प्रीस्ट के रूप में वहां पे थे, और उनके और वैसे आरुणि थे और कुरु देश के थे, कुरु और पांचाल देश के थे। तो कुरु और पांचाल देश के वो एज ए प्रधान पुरोहित के रूप में थे। तब उस टाइम पे उत्तर के आने वाले जो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने जो भी क्वेश्चन इनको पूछा, याज्ञवल्क्य सॉरी ये उद्दालक आरुणि को जितने भी क्वेश्चन पूछा, ये सारा ब्रह्मोद्य के रूप में लिखा गया, और आज भी इसके सारे शास्त्र के एविडेंस कहीं ना कहीं हमें मिले हैं। और इसमें एक बात ये भी है कि प्रधान पुरोहित रूप में होने के नाते उत्तर के 10 पूर्ण मास के और दशरात्र यज्ञ के बारे में बहुत, अश्वमेघ यज्ञ के बारे में, ये जो भी यज्ञ चल रहा था उसके बारे में बहुत प्रश्न पूछते हैं। देखो यहाँ लिखा 10 पूर्ण यज्ञ संबंधी, तो ये दशरात्र का ये जो यज्ञ चल रहा था तो उसके बारे में बहुत क्वेश्चन करते हैं। लेकिन फिर बीच में एक शब्द हमें मिलता है, वो है निष्क, और शायद न भूलता हूं तो निष्क शब्द हमें वहां से मिलता है। वहां बीच में निष्क मीन्स के एक कॉइन जो सोने का होता है वो बीच में रखा गया था, और ऐसा कहा गया था जो जीतेगा उनको यह प्रत्यर्पित किया जाएगा। उत्तर के ब्राह्मणों ने इतने क्वेश्चन किए कि पूर्व और जो पांचाल देश के आरुणि थे जो उद्दालक, वो उनके आंसर नहीं दे पाए, और तब उस टाइम पे आरुणि उद्दालक थे, उन्होंने एक नए स्वेदायन करके जो प्रधान वो साथ में पुरोहित थे उनको कहा कि इसके लिए मैं समर्थ नहीं हूं इनके आंसर देने के लिए, स्वेदायन ऋषि यहाँ पे मौजूद है, और वो ही ये निष्क के यानी कि ये सोने के कौन के वास्तविक अधिकारी वो ही है। फिर वो स्वेदायन ऋषि हर प्रश्न के जवाब देते हैं, और ऐसा ब्रह्मोद्य की बात शतपथ ब्राह्मण में हमें देखने को मिलती है। और एक बात ये भी है कि जो भी ब्रह्मोद्य की बात आएगी तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी टॉपिक लेके बहस शुरू कर दे। यहाँ जो भी वैदिक काल के जो ब्रह्मोद्य की बात आएगी तो जो भी विषय वहां पढ़ाए, सॉरी जो भी विषय डिसाइड किए जाते थे वो आध्यात्मिक ही विषय होते थे। जैसे यहाँ यज्ञ संबंधी प्रश्न था, वैसे कोई ना कोई आध्यात्मिक ही विषय रखा जाएगा,
कोई भी सांसारिक विषय के बारे में ब्रह्मोदय में कभी चर्चा करने के न तो एविडेंस मिलते हैं न तो है। और यही ब्रह्मोद्देश के शब्द से आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे शब्द मिले जो ब्रह्मवाद ब्रह्मवाद शब्द मिला, और जो ब्रह्मवाद को जानने वाला है वो ब्रह्मवादीन जो पुरुष है उनको ब्रह्मवादीन, और हमेशा कहते हैं कि वो ही गार्गी के बारे में हमेशा बोलते ब्रह्मवादी नी। तो ये ब्रह्मवाद या तो ब्रह्मोद्य या तो ब्रह्मवादीन या तो ब्रह्मवादिनी, ये जितने भी शब्द हमें मिले वो सारे शब्द ब्रह्मोद्य के, इन शब्द का जो रूट हम देखने जाएंगे तो ब्रह्मोद्य शब्द है, और वही ब्रह्मोद्य शब्द से ब्रह्मवादीन या तो ब्रह्मवादिनी। हम अपनी संस्कृति के बारे में भी ऐसा बोलते हैं, ये ब्रह्मवादिनी संस्कृति है, गार्गी भी ब्रह्मवादिनी थी। तो ये सारे शब्द का मूल ब्रह्मोद्य में था, जो हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये ब्रह्मोद्य में जब ये ब्रह्मोद्य का आयोजित होगा उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो अपनी बात या तो सत्य को स्थापित करने वाले होंगे उनको उस टाइम पे कवि या तो फिर ऋषि या तो फिर विप्र की पदवी उनको दी जाती थी। इसलिए आज हम ब्राह्मण को बोलते ये विप्र है, लेकिन उस टाइम पे विप्र की पदवी मिलती थी। आज हम जैसे पीएचडी करके डॉक्टरेट बनते हैं, वैसे उस टाइम पे जो ये सभा में अपनी बात सर्वसम्मति के साथ सत्य की स्थापना करेगा वो ऋषि या तो फिर विप्र या तो फिर कवि के रूप में उनको एक उपाधि के तौर पे उनको ये सब दिया जाता था। इसीलिए गुरुजी कहते थे सत्य एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, ये बात भी एक पूरे अलग तौर पे हम, क्योंकि वो एक है उनको विप्राहा, तो विप्राहा भी कौन है, ऐसे ऐसे ब्रह्मोद्य में जीतने वाले जो लोग हैं उनको अलग अलग नाम से अलग अलग रूप से उनको पहचानते हैं। एकम सद विप्राहा बहुधा वदंती, तो ये देखो आपने जो एविडेंस उठाया वो भी बहुत प्राचीन एविडेंस उठाया, लेकिन यहाँ भी देखो विप्र शब्द हुआ, तो ये विप्र में हम इतना ही कह सकते हैं कि ये विप्र शब्द कैसे हुआ, तो ब्रह्मोदय में जो जीतने वाले थे वो विप्र कहे जाते थे। और इसके आगे दूसरे भी ऐसे दो शब्द हमें वहां मिले, उसमें एक शब्द है पृच्छ और विचिकित्सा। मैं आपको जो करेक्ट पीडीएफ है वो शेयर करूंगा। ये पृच्छ का अर्थ होता है पूछना, टू आस्क एनीथिंग, इंक्वायरी किसी के बारे में करना, वो पृच्छ। और विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ होता है इन्वेस्टिगेशन। तो ये दो शब्द भी हमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम पूरी एक थियरी पढ़ने वाले हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं, एक दो लेक्चर के बाद आएगी, जिसके बारे में मैं आपको कहूंगा कि एक शब्द जो अर्थशास्त्र में भी हमें देखने को मिलता है, एक पूरी विद्या, तो ये जिसको आन्वेषिकी विद्या कही जाती है उसमें ये सब बात आएगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी एक शब्द हमें मिला जो विचिकित्सा शब्द है, और दूसरा शब्द मिला वो पृच्छ। और एक ये सारे में वैदिक स्क्रिप्चर से उठाए हुए शब्द आपको समझ रहे, और वद था करके शब्द मिला जिसका अर्थ होता था सभा। एक एक डिबेट के ऊपर में या तो एक एक संवाद के ऊपर या तो हम शास्त्रार्थ में जाएंगे तो लंबा होता है, लेकिन आपको यदि इंटरेस्ट है तो ये सारे संवाद पढ़ने चाहिए। और इसमें भी यदि आपका वेदांत का बैकग्राउंड है या तो थोड़ा हिंदू धर्म या शास्त्रों का थोड़ा कुछ भी बैकग्राउंड है, तो आपको इतना मजा आएगा कि क्या संवाद चलते थे। ऐसे संवाद हमें देखने को मिलते हैं जैसे याज्ञवल्क्य और जनक ऋषि का संवाद। जैसे जनक तो राजा थे, ऐसा कहा जाता है कि एक हाथ में अपनी पत्नी के ऊपर रखते थे, दूसरा हाथ ऐसे धकते हुए गोले को उबाल के उसके ऊपर रखते, और ऐसा कहता है मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे दह्यति किंचन, पूरी मिथिला जल जाएगी लेकिन मेरा कुछ जलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा एक संसार में और तो दूसरा संसार से विरक्त रखता हूं, मेरे दोनों हाथ इक्वल है। तो एक स्थितप्रज्ञ की बात जनक की आएगी, और वही जनक और याज्ञवल्क्य के संवाद के बारे में हमें जो उपनिषदिक डिबेट के हम के रूप में हम देख सके। उपनिषदों में तो ये सब बहुत है, पूरा प्रश्नोपनिषद इसमें है, कठोपनिषद इसमें है, यम और नचिकेता का संवाद इसमें है, तो सारे उपनिषद ऐसे देखेंगे तो वाद परंपरा के मूल ही है। तो याज्ञवल्क्य और आश्वल का भी संवाद मिलता है, गार्गी और याज्ञवल्क्य जो सबसे पहले किसी ने मुझे कहा, तो याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद भी मिलता है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का संवाद, आरोनी श्वेत केतु के संवाद, ये सारी उपनिषदी डिबेट हमें देखने को मिलती है। इसके बाद द उपनिषद ऑल्सो इवॉल्व्ड सम सिंपल बट वेरी सिस्टमेटिक टेक्निक्स फॉर कैरिंग आउट वादा। दे आर, ये सारे शब्द
एक वाद कैसे चलना चाहिए या तो वाद परंपरा कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में ये सारे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहले वाद करना या तो शास्त्रार्थ की शुरुआत क्या होगी, तो ये शब्द हमें देखने को मिलता है, वो है प्रश्न। सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जिज्ञासा के बाद दूसरा शब्द होगा अनुप्रश्न, प्रश्न के ऊपर, आंसर के ऊपर दूसरा प्रश्न। इसके बाद तीसरा शब्द है इसके बाद तीसरा प्रश्न है अनति प्रश्न निवारणम। जो भी ये सब बहस यदि आगे चली जाए तो जो ये बिना काम के क्वेश्चन है, बिना काम के जो प्रश्न है, उनको हटाना, वो तीसरा। ये सब एक वाद कैसे चलना चाहिए, ये शब्द इनके लिए। इसके बाद उसकी व्याख्या होगी कि वास्तविक अर्थ क्या है, वो जो भी गुरु के रूप में वो उनकी व्याख्या करेगा। उनके बाद उनका अनुवाक्य आएगा कि देखो अनुवाक्य, व्याख्या के ऊपर भी अनुवाक्य, अनुवाक्य नहीं सॉरी व्याख्या, तो व्याख्या के ऊपर भी एक अनुव्याख्या होगी कि हाँ ये बात ही सही है, इसके ये एविडेंस है। तो एविडेंस के लिए दूसरा दृष्टांत आएगा, और दृष्टांत के बाद एक आख्यायिका, एक दृष्टांत देंगे, उसके आधार पे दूसरा एक वार्ता भी उसमें जुड़ी जाएगी, और लास्ट में ऊर्ध्व प्रश्न। इसका ये अर्थ ये होता है कि इतना करने के बाद गुरु जानते हैं कि अभी इसके पास नॉलेज का कहाँ तक स्तर पहुंचा है, तो ये इसके बाद में आपको आगे पढ़ाऊं, ऐसी बात गुरु उसमें सोचते हैं। तो ये ऊर्ध्व प्रश्न के रूप में होता है। लास्ट में अभी हम खत्म करें, लास्ट 1 मिनट। तो ये जो वैदिक परंपरा है, तो वेदों को, उपनिषदों को, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हमें रामायण को में देखने को मिलती है। उसमें राम, भरत और जाबाली और वशिष्ठ, भगवान राम ने जो छोड़ के चले गए, तो ये चारों के बीच में जो बातें चली, वहां वाद परंपरा का मूल है। और जब दंडकारण्य की बात आएगी, तो भगवान राम और माँ सीता के बीच में वायलेंस और नॉन वायलेंस के बीच में जो हम बहस नहीं कर सकते, एक संवाद चला, तो वो भी ऐसे डायलॉग और डिस्कशन और डिबेट के रूप में हम सब देख सकते हैं। इसके बाद सीता एंड राम बिफोर सीता अग्नि परीक्षा, सीता जी की अग्नि परीक्षा से पहले भी जो संवाद चला है, वो सब ये डिबेट के रूप में है। और हनुमान जी जब लंका में गए थे, तब उनके माइंड में बहुत प्रश्न आए थे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये करूंगा, ये तो फिर ऐसा ना हो कि मैं ही इसमें फंस जाऊं। ऐसे सब हनुमान जी में खुद के साथ की हुई बात, सेल्फ के साथ की हुई बात भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे रामायण के, और लास्ट में महाभारत। ये महाभारत की बात अभी मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि महाभारत में एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो बात जानबूझ के अभी इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन द्रौपदी को जब पूरी सभा के बीच में खड़ी की गई और प्रश्न किया गया, तब द्रौपदी ने जो भी आर्गुमेंट कही थी, या तो जो द्रौपदी ने पूरी सभा के बीच में जो पूछा, वो आज नहीं, हम नेक्स्ट मंडे के उस पे ऊपर जाएंगे। लेकिन ये द्रौपदी का पूरी सभा में गुरु द्रोण और भीष्म के सामने पूछे गए प्रश्न, ये सबसे बड़ी डिबेट या तो सबसे बड़ा एविडेंस डिबेट का हमें यहाँ को देखने को मिला। इसी बात के साथ हम आज की वाद परंपरा का जो सामान्य परिचय से हमने वाद शब्द से शुरू करके जो जितना भी जाना है, यहाँ तक रखते। ओके, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। किसी को कुछ भी पूछना है तो बोलना है। गुरुजी एक चीज पूछनी थी, वो ये है कि आपने हिस्ट्री ऑफ वाद परंपरा में मंत्र काल, सूत्र काल और विस्तार काल की बात की थी, तो ये क्या, ये वाली टॉपिक क्या खत्म हो गई है या अभी चलेगी? नहीं, ये जो मंत्र काल की बात कही, वही मंत्र काल में हम ब्राह्मण उपनिषद लेके और रामायण महाभारत तक पहुंचे। हाँ, मतलब अभी इसके बाद सूत्र काल आएगा और इसके बाद लास्ट में विस्तार काल आएगा। जी जी, धन्यवाद। इसलिए हम पहले 3 डिवाइड के, उसमें पहले टाइम में ही हम पूरा ये डिस्कशन किए, 2 पीरियड बाकी है। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गुरुजी इसके लिए कोई बुक है? जो भी एविडेंस के सॉरी जो भी बुक्स रेफरेंस के रूप में है, वो सारे नाम मैं ग्रुप में डालूंगा। लेकिन
और डिबेट की जो राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने लिखी हुई, संस्कृत के बहुत विद्वान है, उन्होंने लिखी हुई बात इसके मूल में है और वो ही हमारे कोर्स में रेफरेंस बुक के रूप में है। और मैं आपको जो करवा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दैट बुक मैं आपको वो करवा रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंस बुक में वो बुक दी हुई है। सर वो इसलिए बुक मैं वो बुक का फोटो भी डाल दूंगा। ओके सर, वो बुक की इट्स लैंग्वेज अवेलेबल क्या ऑन है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एवरीवेयर। ओके इंग्लिश। तो इंग्लिश में, तो इसमें कोई हिंदी या गुजराती बुक नहीं है? आपको मिल जाए तो मुझे भी देना। नहीं, इसीलिए तो आपको पूछ रहे हैं कि सर है, क्वेश्चन मार्क है। नहीं, इसमें नहीं है। उन्होंने इसके बाद देखो, हमारा जो टॉपिक है वो वाद परंपरा के ऊपर है, तो वो पूरी इंग्लिश में बुक है, लेकिन इसके बाद उन्होंने संवाद के ऊपर जो बुक लिखी वो हिंदी में लिखी है। लेकिन ये जो वाद परंपरा की ये जो बुक है वो पूरी इंग्लिश में ही है। वो मुझे भी हिंदी में, इसका ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ हिंदी में, और बुक भी अवेलेबल नहीं है। ओके, धन्यवाद सर। गुरुजी मुझे एक प्रश्न था आपसे। जैसे हमने पढ़ लिया कि इसमें ब्रह्मवाद, ब्रह्मवादिनी और इस तरह से हम वैदिक काल में डिबेट्स के लिए शब्द था। मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म शब्द जो है ना, वो हमने ये तो समझा कि ब्रह्म की जो डेफिनेशन है वो मतलब जैसा मैंने उपनिषदों में पढ़ा कि पहली बार जब गार्गी ने प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी ने उसको शब्दों में कहने का प्रयास किया, नेति नेति के माध्यम से। लेकिन ये ब्रह्म शब्द तो पहले से रहा होगा ना, तो ब्रह्म शब्द पहली बार कहाँ आया? अभी इसके लिए तो, क्योंकि मेरा ये पढ़ाई का वैदिक मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन ब्रह्म शब्द वेद में तो हर जगह मिलता ही है। लेकिन सर पहले मैं से मंत्र भी मैं बताना चाहता यस था कि पहले ब्रह्म शब्द यज्ञ के लिए भी उसका उपयोग होता था, बाद में ये आत्मा देखो, और ये इसके नया साथ। टॉपिक ही आपने छेड़ दिया। हाँ, ब्रह्म के लिए मैंने, जैसे मुझे ज्ञान है तब तक ब्रह्म शब्द शास्त्र में आपको आत्मा के लिए भी मिल जाएगा, ब्रह्म शब्द आपको भगवान के धाम के लिए भी मिल जाएगा, ब्रह्म शब्द आपको भगवान ये नारायण तो उनके लिए भी ये मिल तो जाएगा, ब्रह्म शब्द आपको एक जीव के लिए भी मिल जाएगा। हाँ, यज्ञ ये के तो लिए भी गुरुजी होता अलग है। बात हो गई। मेरा लेकिन मेरा ये क्वेश्चन नहीं था। हाँ, ये बात अलग हो गई है, मैं जानती हूँ इस बात को। वो तो लेकिन सबसे कंटेक्स्ट में पहले समझ ब्रह्म गई। शब्द कहाँ मिलता है? हाँ, ये हाँ, वो प्रश्न है मेरा। ब्रह्म शब्द सबसे पहले कहाँ मिलता है उसके बारे में मैं भी देख के आपको बताऊंगा, क्योंकि वेदों में कहाँ है, वेदों में मिली है, बहुत जगह पे है ही। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि ऋग्वेद में ही है तो ये सूक्त पहले था और ये सूक्त बाद में है। तो ऋग्वेद में तो बहुत जगह